40 to 50% ऑफ सिलेबस होता है। इंटायर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का 40% सिलेबस ये 3 टॉपिक से होता है। तो अगर कोई भी नॉर्मल एग्जामिनेशन जा रहे हो, जितना भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आता है वो मैं नहीं गारंटी बोल सकता, क्योंकि हर पेपर का अलग अलग होता है। जब हम लोग कंपनी स्पेसिफिक के बारे में बात करेंगे तब हम लोग इसके बारे में सीखेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग ऐसे सोचते हैं कि कोई 20 क्वेश्चन का पेपर है, उसका 40% हमारा इन 3 टॉपिक से आएगा। 40% इसका कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा 2, लाइक दिस 2, लाइक दिस 2, लाइक दिस 2। तो कुल मिलाकर के 8 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस टॉपिक से। कोई भी एक नॉर्मल एग्जामिनेशन की मैं बात करता हूं तो, या आप ले लो कोकिप्स का एग्जामिनेशन, या फिर ले लो आप इलेक्ट्रॉनिक्स का एग्जामिनेशन, और या आप एमकेट जो कि आजकल बहुत फेमस है, बहुत सारे कंपनीज पूछा जाता है। तो ये 3 टॉपिक इस पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम का वो है। एंड अगर आप मेरे से पूछो तो यही 3 टॉपिक में खत्म कर पाऊंगा। मैं जिस स्पीड से मैं पढ़ाता हूँ, जिस स्पीड से हम लोग डिस्कस करते हैं, जो डेप्थ में हम लोग जाके बात करते हैं, आई डोंट थिंक इसके अलावा मैं कुछ और आपके साथ कंप्लीट कर पाऊंगा, ठीक है। इसके अंदर मैं और थोड़ा सा आपको डिटेल में जाऊं तो सबसे पहला टॉपिक जो मैंने प्लान किया आप लोग के साथ डिस्कस करने का, वो है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इट्स अ बिग टॉपिक। रीजन इसका बिग टॉपिक होने का कि इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। हर कॉन्सेप्ट के ऊपर ना अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर मैं इसको एक पूरा चैप्टर बोलता हूं, या इसको अगर मैं एक पूरा टॉपिक बोलता हूं, तो इसके अंदर सब टॉपिक्स अलग अलग होते हैं। सपोज करिए इसके अंदर अलग अलग सब क्या बोलते हैं उसको, सब टॉपिक्स होते हैं और चैप्टर्स होते हैं। तो सबसे पहला सब टॉपिक जिसको मैंने बोला, उसको मैंने जनरल फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन, फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन। एंड मैं चाहूंगा कि बेटा आप लोग बात करते रहोगे सब लोग, क्योंकि बात नहीं करोगे ना तो थोड़ा देर के बाद में स्क्रीन देखते देखते क्या होता है उसको ना, क्या बोलते हैं, थोड़ा सा नींद सा आने लगता है। तो आप लोग हम लोग शाम को 6 बजे बात करें। आई नीड अ बिट ऑफ पार्टिसिपेशन फॉर माई अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो। मुझे भी तो लग रहा होना चाहिए ना कि आप लोग बात कर रहे हो, आप लोग सब लोग हो मेरे साथ, सुन रहे मेरी बातों को। तो सबसे पहला तरीका होता है जनरल फॉर्मूला। अब जनरल फॉर्मूला पे मैं जैसे ही आता हूँ तो आई थिंक मेरे को सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि टाइम स्पीड डिस्टेंस का फॉर्मूला तो आप लोग को पता है ना, या वो भी बताना पड़ेगा। यस सर, पता है। हाँ तो बताइए क्या है फॉर्मूला, एक एक करके सब लोग बात कीजिए। क्या है? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। हाँ, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है एक फॉर्मूला, राइट। ये तो फॉर्मूला किसके लिए हो गया, स्पीड फाइंड करने के लिए। इसी तरह से आपको मैं और फॉर्मूला पूछ दूंगा टाइम फाइंड करने के लिए, तो उसके लिए भी एक अलग सा आपका फॉर्मूला हो जाएगा, जो कुछ नहीं, इसी का जस्ट मैनिपुलेशन है, राइट। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? S into D. एस इंटू डी। डिस्टेंस अपॉन टाइम। नहीं, टाइम तो है ही ऑलरेडी, डिस्टेंस अपॉन टाइम कैसे होगा? डिस्टेंस अपॉन अरे सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। हाँ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये तो बहुत छोटा सा चीज है, लेकिन मैं एक बात बताऊं, आई डोंट नो कितने आप लोग मेरे बात से अग्री करोगे, 50% मिस्टेक यहाँ पे होता है। 50% मिस्टेक यहाँ पे होता है। हम लोग गलत फॉर्मूला लगाते थे यहाँ पे, इसको याद करने में वो टाइम वेस्ट कर देते हैं। तीसरा फॉर्मूला होता है जो डिस्टेंस का, जिसको बोलते हैं स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। इसको याद रखने के लिए मैंने ना एक ट्रायंगल याद रखा है। देखो ध्यान से, सब लोग इस बात को देखोगे, ठीक है। एंड हमेशा अगली बार से ना कंफ्यूज नहीं करना है आप लोग को, ये ट्रायंगल याद रखना है। ओनली यू टू रिमेंबर दिस ट्रायंगल, जिसके ऊपर में होता है डी, इसीलिए इसको मैं दादी माँ ट्रायंगल बोलता हूँ। सर क्या बात कर, बस याद करने का तरीका है यार, ऐसा कुछ वैसा है नहीं। ये दादी माँ ट्रायंगल है, क्योंकि दादी माँ इज हेड ऑफ फैमिली, ऊपर रहेंगी। एंड उसके बाद यहाँ लिख देंगे एस, यहाँ पे लिख देंगे टी। अब अपने स्क्रीन पे आप खुद एस को कवर करो। अगर आप जैसे ही एस को कवर करते हो तो क्या बनता है आपके पास, क्या लेफ्ट आउट हो जाता है, जरा बताओ मेरे को देख करके स्क्रीन को। अगर एस के ऊपर अपना अंगूठा रखते हो तो क्या बच जाता है आपके पूरे स्क्रीन पे? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वही तो फॉर्मूला है, एस इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी तरह से अगर टी के ऊपर रखोगे तो बच जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। इसी तरह अगर डिस्टेंस पे रखोगे तो स्पीड इनटू टाइम। तो हमेशा अब अगली बार जब आपको याद करना हो फॉर्मूला, तो आपने ये वाला ट्रायंगल याद रखना करके। ये सबसे पहला चीज है जो मैं आपको बताना चाहता था क्लास स्टार्ट होने के साथ ही, ठीक है। एंड इन फॉर्मूला के ऊपर जो भी डायरेक्ट क्वेश्चन, इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, उस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग बोलते हैं उस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग बोलते हैं जनरल फॉर्मूला प्रॉब्लम। इज दैट ओके? इसके अलावा दूसरा चैप्टर जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे उसको बोलेंगे रिलेटिव स्पीड। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उसको बोलेंगे सर जी रिलेटिव स्पीड, ठीक है। अब रिलेटिव स्पीड में क्या होगा? रिलेटिव स्पीड में
एक से ज्यादा लोग जैसे मूव करना शुरू कर देंगे ना, इसमें जनरल फॉर्मूला रिलेटिव फॉर्मूला में एक ही डिफरेंस है कि जनरल फॉर्मूला में जनरली एक इंसान का स्पीड के बारे में बात होगा, हो सकता है वो दो डिफरेंट टाइम के ऊपर एक ही इंसान का दो स्पीड दिया हुआ हो, लेकिन रिलेटिव स्पीड में हमेशा एक से ज्यादा लोगों का स्पीड दिया रहता है। तो आपको क्लियर डिस्टिंक्शन हो जाएगा दोनों क्वेश्चन के बीच में। जैसे ही आपको एक इंसान का दिया हो तो आपको बोलना है जनरल फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है, इसमें ऐसा वाला फॉर्मूला लगना है। जब कहीं भी एक से ज्यादा लोग का दिया है तो आपको दिमाग में सबसे पहले होना चाहिए कि हम रिलेटिव स्पीड वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इज दैट पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इतना तक सबको समझ में आ गया? अरे यस सर बोलना है, बोलना नहीं है, यस सर सबको बोलना है, तभी तो मुझे मालूम पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं देख पा रहा आप लोग का कमेंट, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा मेरे को। यस सर। हाँ ये अच्छा वाला बात होगा, मजा आ गया। आगे चलते हैं, तीसरा टॉपिक, ये टॉपिक है, इसको बोलते हैं ट्रेन प्रॉब्लम। नाउअडेज क्या होता है ना बेटा, आजकल के एग्जामिनेशन में ये वाला टॉपिक काफी फेमस है क्योंकि आसान है एंड सब लोग सीख सकता है एंड बहुत सारे एग्जाम में पूछते हैं। खास करके एमकैट में तो ये उनका फेवरेट क्वेश्चन हो गया था, एक टाइम पे हर बार पूछते थे ऐसा क्वेश्चन। इसको बोलते हैं ट्रेन प्रॉब्लम। ठीक है, अब ये ट्रेन प्रॉब्लम क्या है? ट्रेन प्रॉब्लम बेसिकली आइदर जनरल फॉर्मूला पे होगा या रिलेटिव स्पीड पे होगा, इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट को यूज करके होगा। बट इस टाइप के प्रॉब्लम में सिंस आर.एस. अग्रवाल की किताब, उसने इसको एक अलग सा चैप्टर ही बना दिया है, तो सब लोग उसको एक अलग सा चैप्टर ही पढ़ता है। मेरे हिसाब से तो ये जनरल फॉर्मूला और रिलेटिव स्पीड का मिक्सचर ही है। लेकिन एक चीज में बड़ा अच्छा है कि ये ना हमेशा ट्रेन के इर्द गिर्द घूमता रहता है। इट्स ऑलवेज इट्स स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द ट्रेन, हमेशा ट्रेन के आसपास में इसका स्टोरी चलते रहता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी आएगा मैं क्या बातें कर रहा हूँ। इसके बाद आपके पास एक और टॉपिक जिसको हम लोग बोलते हैं बोट एंड स्ट्रीम। ये भी काफी बढ़िया टॉपिक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्पेशली गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में। अगर कोई बच्चा आरआरबी या इस तरह का एग्जाम देगा, बैंक पीओ का एग्जाम दे रहा है, तो उसके लिए ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है? क्योंकि बेटा ये दो कॉन्सेप्ट का मिक्सचर है। इट इज नॉट प्योरली टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, इट इज इक्वेशन सॉल्विंग, और वी कैन कॉल इट एज लीनियर इक्वेशन सॉल्विंग अलोंग विथ टाइम स्पीड डिस्टेंस। सो एक्चुअली ये दो टॉपिक का मिक्सचर है ऑल टुगेदर, इसलिए इसको बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन में पूछते हैं करके, बोर्ड स्ट्रीम खास करके गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में। इसके बाद एक और टॉपिक हो जाता है जो इसमें छोटा सा टॉपिक है बहुत, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर मोशन। मतलब अब स्ट्रेट लाइन पे नहीं मूव कर रहे हम लोग किससे मूव कर रहे हैं? हम लोग मूव कर रहे हैं सर्कुलर पे, तो दिस सर्कुलर मोशन। एंड इसके बाद एक लास्ट टॉपिक है जो मैं इसी टॉपिक के अंदर कवर करूंगा, इसको मैं बोलता हूं क्लॉक्स। ठीक है, क्लॉक्स। इतना बात सबको समझ में आ गया? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? Yes, sir. यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ बेटा, आज पहला क्लास के लिए एक टॉपिक उठाता हूं, उसको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं, ताकि आगे पे उसी को कंटिन्यू करेंगे, उसी के ऊपर हम लोग क्वेश्चंस बिल्ड करेंगे। इज दैट ओके? तो मैं बेसिक डिटेल में नहीं जाता हूं, रिलेटिव स्पीड में जाता हूं, जनरल में नहीं जाता हूं, मैं स्टार्ट करता हूं क्लॉक्स के ऊपर प्रॉब्लम। क्यों क्लॉक्स के ऊपर प्रॉब्लम? क्योंकि ये अगर ये समझ गए तो पूरा आपका सर्कुलर मोशन आप समझ जाओगे करके। तो मैं रिवर्स ऑर्डर में चल रहा हूं आपके साथ। ठीक है, सब लोग अपने बुक पे एक हेडिंग डालेंगे क्लॉक्स, एंड हम लोग नया टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है क्लॉक्स। ठीक है, अरे हाँ ना कुछ तो बोलेंगे ना, हमको कैसे मालूम पड़ेगा? Yes, sir. यस सर। आई नो आप लोग इरिटेट हो जाते हो, लेकिन क्या करें हम लोग, मेरे को पता ही नहीं चलता कि आप लोग बोल भी रहे हो कि नहीं बोल रहे हो। आई विश हम लोग क्लासरूम में मिले होते, ये लर्निंग और भी इफेक्टिव हो जाता, ट्रस्ट मी। आई डोंट नो कितना इफेक्टिव था लास्ट टाइम, जितना दिन भी हुआ था क्लास, बट अगर हम लोग क्लासरूम में मिलते तो इससे भी ज्यादा मजा आता है, इससे भी ज्यादा हम लोग ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं चीजों में। तो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर एक टॉपिक लिख दिया, उसको क्लॉक्स बोलते हैं। अब देखो मेरे हिसाब से क्यों टाइम स्पीड डिस्टेंस का ये टॉपिक है, क्योंकि आई थिंक जनरली आप देखते होगे तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉक आपको दिखता होगा, वॉल क्लॉक, हैंड क्लॉक एंड डिफरेंट वॉचेस एंड ऑल दोस थिंग्स इनटू पिक्चर। उसका डिजाइन भी अलग अलग होगा। लेकिन जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो हम लोग के लिए पढ़ाई के लिए भाई साहब हमेशा जो घड़ी है ना, घड़ी ऐसा ही रहेगा, ऑलवेज योर वॉच विल बी अ सर्कल। एंड अगर आप देखोगे तो हमारा पढ़ाई के लिए, हमारे सिलेबस में जो हम लोग को पढ़ते हैं एप्टीट्यूड में, उसमें 2 ही हैंड होते हैं, इसके पास 3 हैंड नहीं होते, 2 हैंड वाला घड़ी होता है, जिसमें एक थोड़ा लंबा होता है, एक थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, लंबा वाला हैंड को हम लोग बोलते हैं मिनट हैंड,
एंड ये शॉर्ट वाला हैंड को बोलते हैं आर हैंड। इसको आप और अच्छे से समझना है तो थोड़ा ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे थोड़ा मैं समझाने और अच्छे से इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, सपोज कर लो ये आपका सर्कुलर स्टफ है, ये आपका क्लॉक है, और ये सपोज कर लो सर्कुलर स्टेडियम है। ठीक है, ऐसे समझ लो सर्कुलर स्टेडियम है, एक लंबा वाला इंसान है जिसका नाम है रोशन। ठीक है, ये भाई साहब इस सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हैं। एक और छोटी सी भी इंसान है, उसका नाम मैं नहीं डिस्क्लोज करूंगा। ठीक है, आप अपने हिसाब से भर लेना। सपोज कर लीजिए रोशन है, सपोज कर लीजिए ये कोई भी एक है। अब इन दोनों के बीच में हो गया झगड़ा, तो रोशन क्या कोशिश कर रहा है? रोशन कोशिश कर रहा है कि इनको जाके मिले। ये क्या कोशिश कर रहे हैं? दूर 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 भाग रहे, दूर भाग रहे, दूर भाग रहे, दूर भाग रहे। फिर से इनको और कर रहे। तो ऑब्वियसली जो लंबा वाला होगा वो थोड़ा फास्ट चलेगा, राइट? एंड ये जो छोटी वाली होंगी ये थोड़ा सा स्लो चलेंगी। तो एक तो समय लगेगा जब ये दोनों आपस में मिलेंगे करके। सो जनरली यही सिनेरियो को क्लॉक में आपसे पूछा जाएगा। बस रोशन एंड ये जो दूसरे वाले हैं ना, उनका नाम बदल दिया जाएगा। इसको बोल दिया जाएगा मिनट हैंड, इसको बोल दिया जाएगा आर हैंड। ये कहानी है, आपको विजुअलाइज हुआ मैं क्या बातें करना चाह रहा हूं आपसे? आर यू एबल टू विजुअलाइज फ्रॉम व्हाट पॉइंट ऑफ व्यू आई एम टॉकिंग विद एवरी वन ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. इतना सब समझ में आ गया ना? मैं जो बोल रहा हूं उसको पहले समझो। कभी भी एप्टीट्यूड को मैं पिछले बार भी आपको समझाने की कोशिश किया था, आई डोंट नो, जितना ज्यादा मैकेनिक्स हो जाओगे ना उतना ज्यादा आपको दिक्कत होगा, उतना ज्यादा आपको परेशानी होगा। जितना ज्यादा लॉजिकल रहोगे उतना ही कम परेशानी होगा। तो कोशिश करो थोड़ा लॉजिकल एंड ट्राई टू एनालाइज द सिचुएशन। आप सिचुएशन एनालाइज करने की कोशिश करो, ठीक है? तो हमारा एक चीज हम लोग अभी जस्ट सीखे हैं, उसको बोलते हैं कि क्लॉक इज सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन of two objects. How many objects? Two objects. मैं बिल्कुल नोट्स दे दे के प्रॉपरली आपको पढ़ाऊं, क्योंकि मुझे पता है कि आपका एग्जामिनेशन अभी भी होने में टाइम है, कहीं जून जुलाई में आपका कंपनी जाना शुरू होगा करके। एंड आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस, बट दिस ईयर मार्केट इज वेरी वेल सेट। आई डोंट नो हाई कितने लोग को ये बात पता है, टीसीएस ने 2 बार ड्राइव किया इस बार। आपके सीनियर के लिए टीसीएस का 2 ड्राइव हुआ है। And there are lot of vacuum into the market. ये क्या होता है vacuum in the market? होता है ना, जब एक बार जॉब ले ऑफ होता है ना, तो कंपनी में पोजीशन तो ओपन हो गया यार, उसको तो उतना मैन पावर दिखाना है। खास करके एमएनसीज को, जो मास रिक्रूटिंग कंपनीज होती है, एमएनसी बोले मास रिक्रूटिंग कंपनी, लाइक होता है टीसीएस, कॉग्निजेंट, इन्फोसिस, विप्रो, ये सब बड़े बड़े कंपनी हैं। इनको अपना स्ट्रेंथ दिखाना जरूरी है। एंड स्ट्रेंथ लोग कहाँ दिखा सकते हैं? स्ट्रेंथ लोग तभी दिखा सकते हैं जब ये इनके पास बहुत सारा मैन पावर। स्टाफ, कुछ बोल रहे थे बेटा? सर स्टाफ। हाँ, स्टाफ ज्यादा होगा, स्टाफ ज्यादा होगा, सही बोल रहे हो आप बिल्कुल। और स्टाफ ज्यादा क्या कर सकते हैं? कभी ये लोग क्या बोलते हैं इसको, ये लोग कभी भी एक्सपीरियंस वालों को ज्यादा नहीं दे सकते, क्योंकि उनको सैलरी ज्यादा देना पड़ता है। तो ये लोग क्या करते हैं, एक्सपीरियंस वालों को निकालते हैं एंड किसको भरते हैं? फ्रेशर्स को भरते हैं, ताकि इनको स्टाफ का नंबर भी उनको दिखाना पड़ जाए, रह जाए करके, एंड इनका बजट भी बच जाए। तो इस बार कोविड के कारण बहुत सारा जॉब ले ऑफ हुआ है एंड बहुत सारी वैकेंसीज है। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग अ वेरी गुड फीचर कैंपस व्हिच इज गोइंग टू हैपन फॉर 2021 पास आउट पीपल, 2021 और 2022 पास आउट पीपल। 1 के लिए तो बढ़िया हो ही रहा है, 2 के लिए भी बहुत बढ़िया मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं होने के लिए। तो आप मैं क्यों ये कहानी आपको बताया, ताकि देखो जब जून जुलाई में आपका एग्जाम हो, तो जून जुलाई में जब भी एग्जाम हो आप लोग रेडी रहो। और रेडी कैसे रहोगे भाई साहब? आप पिछले 3 महीना पहले जो पढ़ाया हो सब कुछ भूल चुके हो, तो इस बार क्या गारंटी है कि जो ये पढ़ाऊंगा याद रहेगा करके? थोड़ा सा तो आपको चेंज लाना पड़ेगा पढ़ाई में, राइट? बहुत सिंपल सा है। आप जैसे मैं नोट्स बना के दे रहा हूं ना, वैसे नोट्स लिखो, उसको अपने पास रखो। डोंट डिपेंड अपॉन दिस रिकॉर्डिंग क्लास। मुझे पूरा भरोसा, आप बहुत लेजी हो, आप लोग पूरा रिकॉर्डिंग कभी नहीं देखने वाले। तो अपने हिसाब से एक शॉर्ट नोट रख लो, ताकि रिवाइज करने में आपको आसानी हो जाए, कम समय लगे करके। और फिर से क्या होगा, फिर से यही सब कुछ देखना पड़ जाएगा। तो मैं बात कर रहा था, पहला पॉइंट हमने सीखा है कि सर्कुलर क्लॉक इज नथिंग बट अ सर्कुलर मोशन ऑफ 2 ऑब्जेक्ट। ये 2 ऑब्जेक्ट का सर्कुलर मोशन है। कौन सा 2 ऑब्जेक्ट है बेटा?
उसका नाम हमने क्या डिफाइन किया है, जल्दी जल्दी बता दीजिए। व्हाट आर द नेम्स डिफाइन फॉर दिस सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स? मिनट और हैंड। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं मिनट हैंड एंड आवर हैंड। ठीक है, कभी कभी ये मेरे साथ धोखा कर देता है। आई थिंक लास्ट टाइम भी कर रहा था, अभी भी इसका बीमारी खत्म नहीं हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी कोशिश करते रहूंगा। चलो जरा जल्दी से इसको देखते हैं। ये हो गया पहला, होगा इसको बोल देते हैं मिनट हैंड, एंड दूसरे वाले को हम लोग बोल देते हैं आवर हैंड। ठीक है बेटा, ये बात क्लियर हो गया सबको? अब चलो, अब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जब दो लोग मूव कर रहे हैं तो दो लोग का तो कुछ डिस्टेंस कवर करेंगे, दो लोगों को कुछ टाइम लगेगा, एंड दो लोगों का कुछ स्पीड होगा। ये तीन चीज तो दोनों के ऊपर अप्लाई होगी, राइट? तो मैं एक एक करके दोनों का क्या बोलते हैं उसको, एक एक करके दोनों का एनालिसिस करता हूं आपके साथ। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं मिनट हैंड से। ठीक है, एंड आप लोग ना देखते रहना, जहां कहीं भी डाउट हो तो आप फटाक से रुका करके मुझे बोलना करके। अब सपोज को अगर मैं मिनट हैंड के लिए बात करूं, यहां पे सपोज को लिए मेरा सर्कल है, ठीक है, ऐसा मेरा कुछ अपना क्लॉक है, एंड क्लॉक के सेंटर में है एक मिनट वाला हैंड। एंड देखो, अगर मैं आपके साथ और थोड़ा सा अच्छे से इसको बात करूं, तो ये साइज जो है ना, ये जो ऊपर वाला साइज है, जो सरकमफरेंस है, सरकमफरेंस फिक्स नहीं है, हर क्लॉक का अलग हो सकता है, राइट? अग्री करते हो आप मेरे साथ? ये डिस्टेंस जो कवर करना होता है इन टर्म्स ऑफ सरकमफरेंस, ये अलग हो सकता है, डिजाइन के ऊपर डिफरेंट कर सकता है, राइट? सर अग्री और नॉट? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब अगर इस बात से आप अग्री करते हो तो ये बात तो 100% होनी चाहिए कि सर ये आउटसाइड वाला डिस्टेंस हम कवर नहीं करेंगे, इसको तो कंसीडर नहीं करेंगे। हम लोग कभी भी क्लॉक में सर्कमफेरल डिस्टेंस को कंसीडर नहीं करते। वी नेवर कंसीडर द सर्कमफेरल डिस्टेंस ऑफ द क्लॉक। इज दैट पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये बात सबके समझ में आ गया, राइट? ये नहीं करते सर तो अगला Yes, क्वेश्चन sir. है दिमाग में, अगर सर सर्कमफेरल डिस्टेंस नहीं करते तो क्या करते हैं? आई थिंक बहुत सारे लोगों ने एक 10th 11th 12th स्टैंडर्ड याद करो, अगर पता नहीं, अब मुझे डाउट आने लग गया है, 3 महीना पहले जो पढ़ा है वो याद नहीं है, तो 10th 11th 12th का तो बोलते ही मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि बोलो कि नहीं बोलूं, लेकिन फिर भी मुझे भरोसा है कुछ बच्चे तो हैं इस क्लास में जिनको ये पक्का याद होगा। आपको याद है कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर मूवमेंट, कुछ ऐसा होता था, याद है? यस सर। हाँ, तो यहां पर लोग हमेशा मूवमेंट को इन टर्म्स ऑफ एंगल मेजर करेंगे, कभी भी हम लोग इनको इन टर्म्स ऑफ सर्कमफरेंस नहीं मूवमेंट मेजर करेंगे। अरे रे 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 रे, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज आने लग गया, थोड़ा सा दिक्कत करेगा अगले वाले को जो ईयरफोन यूज कर रहा है, उसको ना कान में चुभता है। ठीक है, तो मैं गुजारिश करूंगा आप सभी लोगों से कि आप लोग जब तक बात करो अनम्यूट रखो, बात करते खत्म होते ही म्यूट कर लो, थोड़ा सा एक्टिव रहो इस पे, ठीक है? So we'll never use the circumferential distance here. We'll never use the circumferential distance. We'll use angular distance. हम लोग हमेशा angular distance use करेंगे clock में. Is that point to clear to every one of you? And angular distance will be always measured in terms of, this is always measured in terms of angle, which is given in terms of either theta, which will be given either in terms of theta or it could be given in terms of radian. ये दो इसका यूनिट होता है मेजरमेंट का, ठीक है? तो हम लोग रेडियन के ऊपर नहीं जाएंगे, देयर इज अ मेथड ऑफ कन्वर्जन बिटवीन थीटा एंड रेडियन, सो विल ऑलवेज टॉक अबाउट द एंगुलर डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ थीटा। अब मेरे को एक बात सब लोग अच्छे से बता दो कि भाई साहब ये एक क्लॉक में कितना डिग्री का एंगल बनता है, सेंटर पे कितना डिग्री का एंगल बनता है? व्हाट इज द 360. व्हाट इज द एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर? 360 degree. 360 डिग्री। सही बोल रही है बच्ची, क्योंकि अराउंड अ सर्कल, अराउंड अ पॉइंट देयर विल बी ऑलवेज अ 360 डिग्री। एनी पॉइंट उठा लो उसके आसपास 360 डिग्री का ही एंगल बनेगा। तो या आप ये वाला क्लॉक उठा लो या आप दूसरा वाला क्लॉक उठा लो, दोनों क्लॉक में डिस्टेंस हमेशा फिक्स्ड होगा। वो कितना होगा? व्हाट विल बी द फिक्स्ड डिस्टेंस इन बोथ ऑफ दिस? कैन आई से दैट द डिस्टेंस विल बी नथिंग बट इक्वल टू 360 डिग्री? कैन आई से लाइक दिस? अग्री करते हो आप लोग? नहीं अग्री करते हो? यस सर। सर एक डाउट है। हाँ बिल्कुल पूछिए।
मैं मालूम Sir, क्यों sec- पढ़ रहा हूँ तक, मैं चाह रहा हूँ आप लोग पूछो, जो भी दिमाग में आ रहा है पूछो करके। बोल बेटा। सर इसमें सेकंड वाले जो हैंड होता है उसको क्यों नहीं काउंट किया जाता है? उसको इसलिए काउंट नहीं किया जाता है क्योंकि तीन लोग का रिलेटिव स्पीड फाइंड करने का ना फिर हमको 2 केसेस बनाना पड़ जाता है। तो कोई भी बुक उठा के देखोगे तो हमेशा आपको 2 हैंड्स के बीच के रिलेशनशिप दिया जाएगा ताकि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेटिव स्पीड के ऊपर काम कर सको। क्यों कर सकोगे? आप 2 लोग मूव हो रहे हैं ना, तो 2 लोग मूव हो रहे हैं तो हमेशा रिलेटिव स्पीड का ही केस बनेगा करके। समझ गए? ओके तो सर। 3 वाला जनरली आपके सिलेबस में नहीं है, जो भी आप सिलेबस पढ़ते हो एप्टीट्यूड के लिए उसमें नहीं है। ठीक है, हम लोग 2 ही हैंड्स के ऊपर हमेशा एनालिसिस करेंगे अपने क्लॉक्स में। ओके सर। थैंक यू। अभी देखो डिस्टेंस आपको पता चल गया 360 डिग्री है। अब मेरे को एक बहुत सिंपल साधारण सा क्वेश्चन बोलता हूं। ये वाला जो टॉल वाला हैंड है जिसको हम लोग मिनट हैंड बोलते हैं, मिनट हैंड को एक पूरा चक्कर लगाने के लिए कितना समय चाहिए? हाउ मच टाइम डज इट टेक? Sir, 1 hour. 1 hour, right? It is 1 hour. 1 hour will be also written as 60 minutes, right? अब भाई साहब आपको पता चल गया डिस्टेंस, आपको पता चल गया टाइम, क्या आप स्पीड फाइंड कर सकते हो? कैन यू फाइंड द स्पीड बाय योरसेल्फ? Yes, sir. तो बस फाइंड करके फटाक से बता दो, मैं वेट कर रहा हूं। इस बार मैं आपका चैट देखूंगा, मैं चैट वाले स्क्रीन पे जा रहा हूं, तो जल्दी से आंसर निकाल करके चैट में एंटर करो। लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू हैव सॉल्व्ड इट एंड गॉट द आंसर बाय योरसेल्फ। थोड़ा सा टायरिंग होता है मेरा क्लास, आई थिंक लास्ट टाइम भी आपने देखा था। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ लोग बातें करें, मैं चाहता हूं कि मेरे साथ डिस्कस करें, कोई डाउट हो तो मैं उनके साथ तभी देन एंड देयर सॉल्व कर लूं। तो आई वांट ऑल ऑफ यू टू बी ऑन योर टोज। इट्स ओनली 2 hours ऑफ क्लास पर डे। Perfect. Perfect. A lot of people start giving the answer in the chat. It's 6 what? 6 what? 6 cow, 6 buffalo. What is 6? In this topic, one point is very important is your units. Don't miss it. Don't mess around with unit, because if you do mess around with units, you'll get a wrong answer every time. So हमेशा ये हैबिट अभी से डाल लो। सब लोग को मैं बता रहा हूँ, हमेशा टाइम स्पीड डिस्टेंस का टर्म्स यूनिट छोड़ेंगे नहीं। यूनिट के टर्म में हम लोग बात करेंगे, नहीं तो मैं बोलूंगा क्या 6 काउ इज बफेलो, कुछ भी हो सकता है ना भाई। मैं जो कर लूं वो कर सकता हूं। इज दैट क्लियर? ठीक है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सो मैं आता हूं वापस अपने स्क्रीन पे। आई सीन लॉट ऑफ पीपल गिविंग आंसर। आई एक्सपेक्ट रिमेनिंग पीपल आल्सो टू फॉलो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा ना तो बेटा अपने आप को आइडेंटिफाई करके पूछो, क्योंकि अब इससे खराब समय नहीं आ सकता। अब आप ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ, क्या उसको बोलते हैं, यू आर ऑन द वर्ज ऑफ योर प्लेसमेंट। सभी लोग अब फाइनल ईयर में जाने वाले हो, राइट? सो मेक श्योर दैट all of you are on your toes. That's what I only want to say. This speed will be nothing but equal to distance divided by time. Distance here is nothing but called as 360 degree. Time is nothing but equal to 60 minutes. Cancel it off and I'll get something called as 6 degree per minute. I'll get something called as 6 degree per minute. Is that point is clear to every one of you? When we talk in terms of minute hand, I have already determined both of them. One is nothing but called as 6 degree per minute is the speed. Distance is 360. Time is 60 minutes. So I think this much is very much clear to all of you. Let me talk about the second discussion, the second analysis. And second analysis will happen on our hand. We call it as our hand, right? our hand के ऊपर भी 3 चीजें मैं आपसे पूछूंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग थोड़ा सा तो मेरे को हेल्प कर दोगे। थोड़ा सा चीज तो आप खुद ही आप अपने से बता दोगे, बाकी बचा हुआ चीज मैं आपको हेल्प करूंगा यहाँ पे। तो बेटा अगर ये बड़ा वाला हैंड नहीं हो, इसकी जगह पे छोटा वाला हैंड हो, इंस्टेड ऑफ दिस बिगर हैंड, यू हैव स्मॉलर वन, आवर हैंड। नाउ फॉर दिस व्हाट विल बी द डिस्टेंस? इसके लिए डिस्टेंस कितना होगा बेटा? सर 360 डिग्री। इसके लिए भी सर उतना ही होगा, इसके लिए थोड़ा ना चेंज होने वाला है। इसीलिए तो हम लोग ऐसा एंगुलर के टर्म में बात कर रहे हैं। हमारा डिस्टेंस एंगल के टर्म में बात करने का एक ही मकसद है कि मैं डिस्टेंस को कर दूं फिक्स, और डिस्टेंस जैसे ही फिक्स हो जाएगा, टाइम बराबर ही लगेगा, तो स्पीड भी फिक्स हो जाएगा। ये बात आपको दिमाग में अभी से डाल लो। क्लॉक में डिस्टेंस एंड स्पीड दोनों फिक्स रहेगा। इट विल बी ऑलवेज फिक्स्ड इनटू द टॉपिक। तो अब क्या होगा, हमेशा आपको समय पूछा जाएगा, व्हाट टाइम दिस हैपेंड, व्हाट टाइम दिस विल हैपन, how many times this will happen. So are you getting my point? So entire analysis will be done in this topic on the basis of your time. Now अब इस वाले छोटे वाले हैंड को कितना टाइम लगेगा एक राउंड मारने में?
24 Sir, hours. 12 hours. Sir, 12 hours. ये 24 आवर वाली कौन सी होती है? 12 hours sir. हाँ Sir, 12 hours. 12 hours. हाँ, तो ऐसे गलत गलत काम नहीं करेंगे, ये 12 आवर लगेगा। एंड बहुत सारे चालाक बच्चे ऑलरेडी स्पीड फाइंड करके बैठे हुए हैं। मैं देखूं किस किस का स्पीड आ गया करके, किस किस को एडमिट हो गया। ये कुछ लॉक कर रखे हैं क्या? क्या सही तो है सब कुछ? क्यों एडमिट करने के लिए बोल रहा था? आर यू गाइस फेसिंग डिफिकल्टी व्हाइल ज्वाइनिंग बैक? किसी को ऐसा हो रहा है क्या? मेरे एंड से कुछ ऐसा है नहीं यार, आई एम न्यू टू दिस प्लेटफॉर्म, ये भी थोड़ा सा मेरे को सीखना है 1-2 दिन में। ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी आंसर बताओ क्या होगा इसका स्पीड। अब एक ही चीज बचा हुआ है, डिस्टेंस मैंने बता दिया आपको, डिस्टेंस बता ही दिया, एंड क्या बोलते हैं उसको, टाइम आपको बता ही दिया। तो एक चीज तो आप बता सकते हो, जैसे 0.5 डिग्री पर मिनट, 0.5 डिग्री पर मिनट, ठीक है, 0.5 डिग्री पर मिनट। बहुत सारे लोग बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। मेरे डेसिमल में नहीं यूज करेंगे हम लोग कभी भी। हम लोग जो कैलकुलेशन करना ही है तो हम लोग फ्रैक्शन में रखेंगे। विल कीप द कैलकुलेशन इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन। सो अगर आप इसको देखोगे तो इसको दो तरीके से इसको कर सकते हैं। वन मेथड इज दैट दिस विल बी नथिंग बट डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड इज इक्वल टू नथिंग बट डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस इज हाउ मच? 360 डिग्री divided by 12 hours, which is equal to nothing but 30 degree per hour. This is nothing but equal to 30 degree per hour. बट ऊपर वाले का हमने एंगल किस में निकाला है? हमने एंगल निकाला, हमने स्पीड किस में निकाला है? हमने स्पीड निकाला डिग्री पर मिनट में। तो बड़ा इसको भी कन्वर्ट कर दो एंड लेट्स फाइंड द आंसर इन डिग्री पर मिनट। सो इफ यू वांट टू कन्वर्ट आर इनटू मिनट, इफ यू वांट टू कन्वर्ट आर इनटू मिनट, हाउ कैन यू कन्वर्ट आवर इनटू मिनट? हाउ कैन यू डू दैट? Multiply by 60. बढ़िया। तो एक आर की जगह उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो आपका मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपके पास? हम लोग इसको हमेशा बोलेंगे हाफ डिग्री पर मिनट। विल नॉट कॉल इट एज 0.5 डिग्री, विल कॉल इट एज हाफ डिग्री पर मिनट। तब दोनों चीज मेरे सामने है, मैं बहुत एनालिसिस करके बैठ चुका हूं। एनालिसिस नंबर 1, मिनट हैंड के तीनों पैरामीटर आपके सामने हैं, आर हैंड के तीनों पैरामीटर आपके सामने हैं। आपको क्या होगा? दोनों यूज रखना है, दोनों याद रखना है। या तो 30 डिग्री पर आवर होगा या फिर हाफ डिग्री पर मिनट होगा, वो डिपेंड अपॉन सिचुएशन। हम लोग यूज करेंगे इन दोनों में से किसी एक को। यहां तक आप सब लोग मेरे साथ हो? मैं आगे बढ़ूं? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, ठीक है। अगर यहां तक आप मेरे साथ हो तो 1 मिनट दो मेरे को फटाक से, मैं आगे बढ़ता हूं। समझ में आ रहा है ना बच्चा पट्टी? ऐसा कुछ दिक्कत नहीं ना है कि मैं कुछ अलग ही लैंग्वेज बात करता हुआ दिख रहा हूं आप लोग को? कोशिश पूरा है कि इतना आसानी से बताऊं, इतना सरल तरीके से बताऊं कि आपको समझ में आ जाए। फिर भी अगर किसी को ऐसा कुछ लग रहा है कि सर नहीं समझ में आ रहा है तो आप बिल्कुल अपना चैट में डाल दो। अगर आप बात नहीं करना चाहते हो, मैं थोड़ा थोड़ा देर बाद जाके देखूंगा आपका चैट और आपको हेल्प कर पाऊंगा। मैं तो प्रीफर करूंगा आप अनम्यूट करके बात करो, अगर नहीं कर पा रहे हो तो चैट में अपना कंसर्न डाल दो, ठीक है। अब देखो पहला तरह का प्रॉब्लम, क्लॉक में ना बेटा 3 तरह के प्रॉब्लम बनेंगे आपको पास। उसका टाइप 1 के ऊपर मैं बात करता हूं। टाइप 1 में क्या होता है? टाइप 1 में 2 तरह के प्रॉब्लम बनते हैं। कितने तरह के प्रॉब्लम बनते हैं? 2 तरीके के। और पहले ये सब छोड़ो, 2 तरीके 3 तरीके के बाद में समझो। पहले समझो टाइप 1 में होता क्या, हम क्या कैलकुलेट करते हैं। हम लोग हमेशा कैलकुलेट करते हैं टाइम। विल बी ऑलवेज फाइंडिंग समथिंग कॉल्ड एज टाइम टू कवर एनी डिस्टेंस। ठीक है, जरा एक क्वेश्चन लिख के दिखाता हूं आपको। आई थिंक समझ में आया तो इसको आंसर करना, नहीं समझ में आया तो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोलता है? बाय व्हाट डिग्री आवर हैंड would have moved by what degree our hand would have moved by
आई थिंक किसी को फिर से परमिशन चाहिए. ठीक है, आई एम नॉट श्योर व्हाई दिस इज आस्किंग परमिशन, बट I'll once I get the notification I allow them out. ठीक है, ध्यान से आते वापस अपने स्क्रीन पे आ जाते हैं. स्क्रीन कहाँ पे? हाँ. By what degree our hand would have moved till 5:10 p.m. if clock has started at noon. और छोटा सा स्वीट एंड सिंपल क्वेश्चन है. क्या आपसे पूछ रहा है कि बाय व्हाट डिग्री आवर हैंड वुड हैव मूव्ड टिल 5:10 इफ क्लॉक हैज स्टार्टेड एट नून. ये आपका क्वेश्चन है. एंड अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें कुछ फाइंड करने को पूछ रहा है, कितना डिग्री. ये टाइम वाला क्वेश्चन नहीं है. थोड़ा सा मैं अपना हेडिंग चेंज कर लेता हूं. मैं इस तरह क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं. तो जनरली मैं इसमें क्या बात कर रहा हूं, कितना डिग्री मूव हुआ है, तो मैं उसके ऊपर कोशिश करूंगा. तो मैं पहला टाइप प्रॉब्लम में जिसमें डिस्टेंस फाइंड करना सिखाऊंगा आपको. कितना डिस्टेंस मूवमेंट हुआ है वो आप समझे करके. ठीक है, अब मैं क्वेश्चन दे दिया तो मैं टॉपिक ही चेंज कर दिया. मैं चाह रहा था कि उससे स्टार्ट करो, बट नो इश्यूज, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन बोथ ऑफ देम. दैट इज द सेकंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम आई विल डिस्कसिंग इनटू द सेकंड टाइप ऑफ द क्लास. ओके, किसी को कुछ हवा लगा, कैसे स्टार्ट करेंगे, कुछ दिमाग में आया? सर 0.5 डिग्री से ही मल्टीप्लाई 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 310 मिनट को. कितना होगा बताओ? सर 155. 155 डिग्री होगा. ठीक है, और किसी का कोई आइडिया? देखो मैं आपको सिखाता हूं कैसे होगा. जो भी लोग जिसको भी आइडिया नहीं लग रहा वो ऐसे समझो पहले. तो क्या है ना, इस तरह में हम लोग क्या फाइंड करें, डिग्री फाइंड करें. डिग्री का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे डिग्री होगा डिस्टेंस में. डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा भाई साहब नथिंग बट इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. पहले ऐसे समझने की कोशिश करो. हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं? डिस्टेंस. डिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिस्टेंस कैसा होगा? एंगल में. एंगल क्या फॉर्मूला क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम. अब आप मुझे ये बताओ, क्या आपको पता है क्या स्पीड क्या होता है? किसका है स्पीड सर? उसके लिए दिया होगा किसका स्पीड बोल रहा है. इस बार तो एक ही लोगों का स्पीड बोल रहा है. वो कौन है? आर हैंड का. आर हैंड का स्पीड क्या होता है सर? अभी आपको सिखाया था. आर हैंड का 2 स्पीड होता है सर. करेक्ट. कौन बताएगा मुझे क्या क्या होता है 2 स्पीड? मेरी बात सुन पा रहे हो आप लोग? Am I audible to all of you? How is it? I think Karan has given the answer. Anshul has given the answer. Sumedha has given the answer. Very good. Remaining guys, are you able to listen to me? If yes, then please respond. Okay. So I was just talking about the speed. So I have given 2 type of speed for the R hand. Could you please spot it out and give me what are the 2 different types of speeds I've given you? One was in terms of degree per minute, another was in terms of degree per hour. Right? So quickly give me the value here, guys. Or do I need to go back and check it in the chat again? Half degree per minute and 30 degree per hour. Perfect. This is half degree per minute and this is called as 30 degree per hour. Got it. Per hour. So this is something called as your
two different speed. Now you just have to think that at what time the clock has started. The clock has started at noon. Noon का मतलब होता है 12 o'clock, आफ्टरनून वाला. 12 o'clock ये स्टार्ट हुआ एंड कब तक चला? This has traveled from 12 noon till 5:10 p.m. Means if you try to understand, this fellow have traveled for 5 hours and 10 minutes, right? ये तो बात हुआ ना. He's traveled for 5 hours and 10 minutes. आपको दिमाग लगाना ही नहीं है. What is the distance travel in terms of hour? That will be 30 into 5, which is equal to 150 degree. What is the distance travel in terms of minute? That is half into 10, that is equal to 5 degree. So what is the total distance travel from here? The total distance will be nothing but equal to 155 degree. ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन था क्या? ऐसा अगर मैं कोई दूसरा कोई क्वेश्चन बोलूं तो आप लोग सॉल्व कर पाओगे? Were you able to solve it by yourself if I change the data? Yes, sir. सब लोग कर पाएंगे? ठीक है, मैं जल्दी से डेटा चेंज कर देता हूं. एंड देखो, मैं क्यों आपको नहीं सिखा रहा हूं, कोशिश नहीं बता रहा हूं कि इसको टाइम को कर दो मिनट में या आवर में कन्वर्ट. जरूरत नहीं है. हमारे पास दोनों ऑलरेडी है ऑप्शन. हम लोग या तो उसको मिनट के टर्म में चाहिए तो मिनट के टर्म में मल्टीप्लाई करके ला सकते हैं, आर के टर्म में चाहिए आर के टर्म में मल्टीप्लाई करके ला सकते हैं. और ये अगला क्वेश्चन है, किसी के दिमाग में ऐसा क्वेश्चन है कि सर ये मल्टीप्लाई क्यों करें, तो उसके लिए आंसर ये बेटा कि डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो स्पीड इंटू टाइम होता है. स्पीड ये हो गया, टाइम ये हो गया, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट? ठीक है. अब जल्दी से देखो, मैं बोलता हूं टिल 420 तक की बात हो रही है. ठीक है. एंड स्टार्टेड एट 1 PM. इस पर नून को नहीं स्टार्ट हो रहा है, इस पर 1 PM को स्टार्ट हो रहा है एंड 4:20 PM की बात हो रही है. तो इस पर कितना डिग्री आवर हैंड ट्रैवल करेगा? दैट इज व्हाट दिस क्वेश्चन व्हिच इज देयर ऑन द स्क्रीन. देखते हैं हाउ मेनी इफ यू कैन सॉल्व दिस एंड गिव मी द आंसर. देखते हैं ये वाला क्वेश्चन कितने लोग आप सॉल्व कर पाते हो. सर 100 डिग्री. 100 degrees. ये बात क्लियर हो गया ना सबको? जल्दी जल्दी आंसर आ रहा है. देखो फाइट Yes, ये sir, नहीं 100 degree. आगे आपको ये फाइट है ही नहीं कि आपको आंसर लाना है. आगे आपको ये फाइट है कि कितना जल्दी आंसर लेके आ रहे हो. इसलिए इतना चीजों को अडॉप्ट करो. हो सकता है आपने पहले आंसर ले आए हो, लेकिन मैंने जो कोशिश किया उससे आई थिंक मैं कोशिश किया कि वर्बल हो जाए. ये ज्यादा दिमाग में बुक एंड पेन का जरूरत ही ना पड़े. अगर आप सही में दिमाग लगा रहे हो तो भाई साहब कितने बजे स्टार्ट हुआ? 1 o'clock को. कितने बजे खत्म हुआ? 4 o'clock, 4:20 में. सब लोग को पता चलेगा कि 3 hours and 20 minutes का मूवमेंट हुआ है, राइट? अब इसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे सर, इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां से आपको आ जाएगा 90, यहां से आ जाएगा आपको 10. दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा? 110 डिग्री हो जाएगा, सॉरी 100 डिग्री हो जाएगा. ये आपका आंसर है. आगे चलते हैं. अगर इस तरह क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे तो आर यू एबल टू सॉल्व? Yes, Yes, sir. इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे गए, इसलिए मैंने करा दिया आपके क्लास में. ठीक है. आज का सबसे पहला क्वेश्चन था. एंड अगर आपने इस ध्यान दिया हो तो इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ एक ही बॉडी का मूवमेंट है. अगर आप देखो तो इस में एक ही बॉडी का मूवमेंट है. वो क्या है? आर हैंड का मूवमेंट. Here we are only having one body moving, that is called as R hand. Going forward, 80% of the question of this type will be not of movement of one hand, that will be movement of two hands, both hands together. ठीक है. तो वो कैसा क्वेश्चन बनता है वो मैं आपको दिखाता हूं करके, वो आप देख लेना. ठीक है. अभी देखो जरा, दूसरा क्वेश्चन यहां पे कैसा बनता है. वो पूछता है व्हाट इज द एंगल फॉर्म्ड. अब एंगल फॉर्म्ड का मतलब क्या है बेटा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंगल फॉर्म्ड? अगर हम टाइम स्पीड डिस्टेंस के टर्म में इसको देखना चाहे तो क्या बोल सकते हैं? एंगल फॉर्म्ड का मतलब क्या है? डिस्टेंस. हाँ, इन दोनों का मतलब हुआ डिस्टेंस. तो आप अपने टर्म में समझोगे, आप इस क्वेश्चन की लैंग्वेज पे मत जाओगे. इसका मतलब हो गया डिस्टेंस. वेरी गुड. व्हाट इज द एंगल फाउंड बिटवीन both hands of a clock, both hands of a clock
at what is the angle formed between both hands of a clock at 4:20. मतलब एक पर्टिकुलर टाइम का बात बोल रहा है कि 4:20 पे दोनों हैंड्स के बीच में कितना डिग्री का एंगल फॉर्म होगा, बस इतना ही पूछ रहा है, सिंपल सा स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है। मैं वेट करूं कि आप लोग ट्राई करोगे खुद से, जैसे लास्ट टाइम आपने ट्राई किया था और आपने आंसर निकाला था। तो शैल आई वेट फॉर यू? एंड मैं आपका क्या बोलते हैं चैट देखते रहूंगा, सो दैट इफ एनीवन हैव एनी 30 आंसर। डिग्री सर, कितना बेटा? 30 डिग्री। 30 डिग्री तपस्या बोले 30 डिग्री, ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे। सर 0 डिग्री, ये कौन से 0 डिग्री वाले? जीरो डिग्री, बहुत सारे लोगों को 0 डिग्री लग रहा है, बहुत बढ़िया। जो 30 डिग्री आपको आपने बताया तपस्या, कैसे आपको 30 डिग्री लगा? एक्चुअली सर वो मैंने मिनट हैंड को 5 पर समझ लिया था। नहीं कोई बात नहीं, 420 के ऊपर कैलकुलेट कीजिए, कोई बात नहीं, दोबारा कीजिए। एंड 0 डिग्री वाले बोल रहे हैं, जैसे अमन मालवीय हो गए, एंड आई थिंक तपस्या ने आंसर चेंज कर लिया, श्रीयम गिरी है। तो बेटा आप लोग बताइए, आप लोगों को कैसे लग रहा है कि ये 0 डिग्री है? क्योंकि ये पूरा क्लास ही डिस्कशन है, अगर आप डिस्कशन नहीं करोगे मतलब कि आप तो हो ही नहीं क्लास में, ऐसा ऐसा वाला बात हो गया। क्योंकि जब तक डिस्कशन नहीं करोगे तब तक आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा मैं क्या बातें कर रहा हूं आपसे। तो मैं वेट करूंगा आपके आंसर्स का, कोई भी एक उसमें से अनम्यूट करके बोल सकता है 0 डिग्री कैसे लग रहा है। सर दोनों का पोजीशन सेम है सर। श्रीयम बोलते हैं ना बेटा अपने आपको, कैसे प्रोनाउंस करते यस हो? सर, हाँ श्रीयम गिरी। हाँ, ये दूसरे वाले कौन है भाई साहब? करण। करण तो अच्छा बच्चा है, बोल क्या बोलना चाह रहा है? सर बोल दिया उसने। वही वाला बात, दोनों का पोजीशन सेम है, ठीक है। इसका मतलब ऐसा हुआ ना, देखो मैं बड़ी हार्श सा वर्ड यूज करने वाला हूं, इसका मतलब क्या आज तक आपने कभी घड़ी को ध्यान से देखा ही नहीं। I have to say this that you guys have never seen the clock properly. सर 12 डिग्री। I think देखो ध्यान से, चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ, मैं समझाता हूँ कैसे होता है करके। अब मुझे तो अच्छा लगता है जब बच्चों को गलत होता है ताकि मैं उनको करेक्ट कर पाऊँ। देखो ऐसा कुछ होता है 4 o'clock के सिचुएशन, ऐसा कुछ सिचुएशन होता है ना, ये 3 होता है, यहाँ पे कहीं 4 होता है, ये होता है 12, फिर बीच में यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 6 हो जाएगा, बीच में हो जाएगा 5, ऐसे ही कुछ होता है। इतना पार्ट आपको तो क्लियर है, ये 4 बजे का बीच का एंगल है। यस सर। ध्यान तो देखते रहना, बातें करते रहना सब लोग, ठीक है सर। ये 4 बजे का पोजीशन है, मैं समझ गया। तो आप ये बात बताओ बेटा, 4 बजे इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ ऑफ देम एट 4 o'clock? सर भैया हमें कैसे पता सर? मैं बताता हूँ कैसे पता। 120 डिग्री। देखो ध्यान से देखो, आपको सच में पता है। अगर आप देखो तो हर घंटे पे, अगर आप देखो तो हर घंटे पे मिनट हैंड तो यहीं पे है, मिनट हैंड तो कहीं मूव नहीं हो रहा है। 12 o'clock पे भी यही है, 1 o'clock को भी यही है, 2 o'clock को भी यहीं पे है मिनट हैंड। मूव क्या हुआ 4 बजे तक, ये घूम फिर के मिनट हैंड वहीं पे आ गया। लेकिन ये जो आर हैंड यहाँ पे था, अगर 12 बजे के स्टार्टिंग में रखता हूं तो जो वॉट एवर आर हैंड वॉज हियर, आर हैंड हैज मूव्ड एंड इट केम टू 4 o'clock। अगर मैं 12 o'clock से स्टार्टिंग पॉइंट देखता हूं, इफ आई सी द 12 o'clock इज स्टार्टिंग पॉइंट, फ्रॉम 12 o'clock टिल 4 o'clock
हु हैज मूव्ड और आर हैंड हैज मूव्ड सर। अभी हमने सीखा, जस्ट 2 मिनट पहले सीखा है कि 4 घंटे में आर हैंड कितना मूव करेगा, व्हाट इज द एंगल ट्रैवल बाय आर हैंड इन 4 आवर्स। 120 डिग्री। 120 डिग्री होगा ना, ये तो आप सबको पता है भाई साहब, क्योंकि देखिए ये तो कोई बड़ा चीज नहीं है। पूरा 12 आवर को देखो एक और तरीके से समझेंगे, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो एक और तरीका मैं आसान तरीके से समझाता हूं। देखो ये पूरा जो 360 डिग्री है, ये पूरा 360 डिग्री को कितने घंटे में हमने ब्रेक कर दिया, देखो ध्यान से। कैन आई से दैट ऑल 360 डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 12 आवर्स ओनली। तो इस हिसाब से 1 आवर इज इक्वल टू 30 डिग्री। जब 1 आवर 30 डिग्री होगा तो 4 आवर इज इक्वल टू, ऑब्वियसली ये बात तो सबको, ये गणित सबको समझ में आ जाता है, 4 आवर इज इक्वल टू 120 डिग्री। अब देखो इसी बात को मैं 3 तरीके से आपके साथ साथ सामने रखा, ताकि मैं चाहता हूं कि आप लोग ध्यान से इसको समझो करके। अब सर ये 4 बजे इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 120 डिग्री। क्या मैं 4 बजे की बात कर रहा हूं? नहीं। कितने बजे की बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं 4:20 पे। अब सर 4:20 पे होगा क्या? दैट्स व्हाट आई वांट यू पीपल टू अंडरस्टैंड। देखो यहां ध्यान से, यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं 4:20 वाला सिचुएशन। थोड़ा सा मेरा शेप चेंज हो गया, उसके लिए टेंशन ना लो। दिस इज 420। 420 पे एक चीज तो पक्का है सर, कि जो आर वाला हैंड है ना, आर वाला हैंड, 3 यहां पे रखते हैं, अगर 3 यहां पे हो गया तो 4 हो जाएगा यहां पे। तो ये आर वाला हैंड जो यहां पे था कभी, जो यहां पे था कभी, वो यहां से चलते 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 यहां पे पहुंच जाएगा। ऑल ऑफ यू अग्री विथ मी? सब लोग अग्री करते हो मेरे से? यस सर। अब जो भी लोग 0 डिग्री बात कर रहे थे वो थोड़ा ध्यान से सुनो। क्या ऐसा होता है क्या बेटा कि जब तक ये मूव करता है, जब तक ये वापस नहीं आता तब तक ये वाला मूव ही नहीं करता? आप ही ने बोला ना भाई साहब कि इसका हाफ डिग्री इसका 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 मूवमेंट हाफ डिग्री पर मिनट होते रहता है, हर मिनट में आधा डिग्री मूव कर जाता है, राइट? ये हर मिनट पे आधा डिग्री मूव कर जाता है। तो इसका मतलब है कि ये 20 मिनट पे कुछ डिग्री तो मूव किया ही होगा ना। ये कितना डिग्री मूव किया होगा अपने पोजीशन से? सर 10 डिग्री। ये 10 डिग्री मूव कर गया होगा। समझ में आया आपको? सर 10 डिग्री। हाँ, ये आर हैंड और दोनों एक जगह पे नहीं है। हाँ, देखने में जरूर लगता है कि 420 पे दोनों पे एक जगह पे होंगे, लेकिन एक्चुअली दोनों एक जगह पे नहीं है 420 पे। उन दोनों का भी जो छोटा सा गैप है, मैं दिखाने के लिए इतना बड़ा सा दिखा रहा हूं, बट एक्चुअली देयर इज स्मॉल गैप बिटवीन देम। ठीक है? एंड व्हाट इज दैट गैप? कितना डिग्री का वो गैप है? दैट इज अ गैप ऑफ 10 डिग्री। दैट इज अ गैप ऑफ 10 डिग्री। कैसे फाइंड करेंगे मैं आपको बताता हूं, कैसे फाइंड करेंगे। फिर से धोखा दे दिया ये, 1 मिनट दे दो, मैं वापस आता हूं स्क्रीन पे। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है? तो कैसे फाइंड करेंगे? बहुत सिंपल है फाइंड करने का तरीका। ये तो मैं लॉजिकली आपको समझा दिया ऐसा होगा करके। आगे से फाइंड कैसे करेंगे? फाइंड करने का तरीका बहुत सिंपल है। पहले हम लिखेंगे 10 डिग्री कैसे आया। आपने ये बात समझा क्या? सब लोग ये बात समझे क्या कि हाउ वी गॉट दिस 10 डिग्री? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू। आपने सोचा कि सर यहां से चला, यहां से चला, एंड 10 डिग्री चल गया, अपने जगह से 10 डिग्री वापस इसकी जगह पे आ गया, तो दोनों का बीच का गैप हो गया कितना? 10 डिग्री। आपने यही सोचा होगा करके, राइट? इसको अगर आप टेक्निकली समझने की कोशिश करो तो बहुत सिंपल है यार, इसमें कुछ भी आपने नहीं करना है। आपने करना है क्या कि 420 तक आर हैंड कितना चलेगा, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द आर हैंड टिल 420। स्टार्टिंग पॉइंट क्या रखेंगे हम लोग हमेशा? 12 o'clock। स्टार्टिंग पॉइंट विल कीप इट एज 12 o'clock, राइट? 12 o'clock के स्टार्टिंग पॉइंट तो 420 तक कितना डिग्री का मूवमेंट होगा आर हैंड का? तो जल्दी से आप बता दो आर हैंड का कितना डिग्री का मूवमेंट होगा? 130 डिग्री। 130 डिग्री, बढ़िया। एंड ये 20 मिनट में मिनट हैंड का कितना डिग्री मूवमेंट होगा? सर 120। 120। तो गैप तो इन दोनों का बीच का ही होगा ना, तो गैप कितना हो जाएगा? 110 डिग्री। गैप कितना हो जाएगा? खाली 10 डिग्री, नॉट 110 डिग्री, दिस विल बी 10 डिग्री, राइट?
द गैप बिटवीन देम विल बी 10 डिग्री। ये एक तरीका होगा, एक तरीके से समझने की कोशिश। जब मैं दोनों को मूव कर रहा हूं तो ऐसे मेरा सिचुएशन, ऐसे मेरा एनालिसिस होगा। कितने को यह तरीका मुश्किल लगा समझने में, जल्दी से बता दो। मैं आपके स्क्रीन पे आता हूं, आई कैन सी योर चैट। दोज हु फील दैट दिस मेथड इज डिफिकल्ट सर, पता नहीं आप क्या बताया सर, एक बार फिर से बताना पड़ेगा या तो मेरे को समझ में नहीं आया। ऐसे वाले कितने लोग हैं मेरे क्लास में? अरे वाह, सबको समझ में आ गया। अरे जल्दी बताओ, सबको समझ में आ गया क्या? Now I'm getting out. Yes, sir. अमन ने बोल Yes, दिया यस sir. सर, गुस्से में यस बोल दिया। प्रकाश ने भी गुस्से में यस बोल दिया। Yes, sir. गुड गुड। आकांक्षा ने ये बोल दिया फाइनली यस। बाकी लोग इनको बोलने के बाद बोल दिया मेरा पास तुम्हारे तरफ से, मेरे तरफ से तुमने यस बोल देना करके। पास पास खेल रहे हो आप लोग? वो बचपन में हम लोग खेले थे ना कि एक मर जाता था कोई, वो पकड़म पकड़ाई वाला गेम या वो जो हम लोग खेलते थे बचपन में, कोई मर जाता था कोई दूसरा पास देता था, फिर वो जाके खेलता था उसकी जगह पे। ऐसा ही कुछ आप लोग मुझे लग रहा है खेल रहे हो। देखो ये एक तरीका था जो मैं आपको समझाने की कोशिश किया, लेकिन इसमें क्या है ना कि कैलकुलेशन है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको हमेशा बुक एंड पेन का जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। एक और तरीका मैं समझाता हूँ इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जिसमें ना आप बस देखते के साथ सॉल्व कर पाओगे। वो क्या तरीका होता है? वो तरीका होता है इन दोनों को मूव मत करो। दोनों को मूव करोगे तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा दिमाग में। सॉल्विंग दिस बाय ओनली वन बॉडी मूवमेंट, ओनली वन बॉडी मूवमेंट। अब एक वर्चुअल कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। अभी के लिए आप ऐसे इतना ही समझ लो, देयर इज अ वर्चुअल कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज रिलेटिव स्पीड। ठीक है, अब रिलेटिव स्पीड क्या है ये समझो। जहां कहीं भी दो लोग मूव करते हैं तो दोनों की स्पीड ना लेकर के किसी एक का स्पीड दूसरे के रिलेटिव में लेने का तरीके को रिलेटिव स्पीड बोलते हैं। सो दिस समथिंग लाइक दिस, व्हेन टू बॉडीज आर मूविंग, विल नॉट टॉक अबाउट टू बॉडीज, विल टॉक अबाउट ओनली वन बॉडी, we talk about only one body and I talk about his speed with respect to somebody else. Example बोलता हूं, सपोज कर लो एक ट्रेन जा रहा है एंड दूसरे पटरी पे एक और ट्रेन जा रहा है। मैं दोनों का मूवमेंट नहीं कंसीडर कर रहा हूं, मैं बस एक ही का मूवमेंट कंसीडर कर रहा हूं दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो उस तरह के स्पीड को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। एंड व्हेनेवर वी कैलकुलेट रिलेटिव स्पीड, हम लोग क्या अज्यूम करते हैं? वी अज्यूम दैट द वन बॉडी एट रेस्ट। वी ऑलवेज अज्यूम दैट वन बॉडी हैज टू बी एट रेस्ट। तो मेरा कहानी यहाँ पे बहुत सिंपल हो गया, इसमें कुछ करना ही नहीं है। हम लोग अज्यूम कर लेंगे कि एक बॉडी रेस्ट पे है। ये अज्यूम करने का मतलब है कि हम लोग डायरेक्ट स्पीड नहीं इस्तेमाल करेंगे इन दोनों का, इसका स्पीड नहीं इस्तेमाल करेंगे, इसका स्पीड नहीं इस्तेमाल करेंगे। कौन सा स्पीड इस्तेमाल करेंगे? हम लोग स्पीड इस्तेमाल करेंगे रिलेटिव स्पीड। अब आप अगर आप समझ रहे हो दो बॉडी मूवमेंट है, कोई भी दो बॉडी मूव कर रहा है, तो दो बॉडी मूवमेंट का दो तरीका होता है। या तो दोनों बॉडी एक ही डिस्टेंस में मूव कर रहा हो, या दोनों बॉडी दो अलग अलग डिस्टेंस में मूव कर रहा हो। तो देयर आर टू डिफरेंट वेज ऑफ मूवमेंट ऑफ टू बॉडीज। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो क्लॉक में उसका कौन सा केस होता है? इन क्लॉक विच टाइप ऑफ केस इज दिस? सर दोनों बॉडी सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। दोनों बॉडीज में सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, राइट? ठीक Yes, है, sir. ठीक है। तो आप ऐसा याद रखो कि देखो सेम डायरेक्शन बोले तो S4 सेम होता है, S4 सेम होता है एंड S4 होता है सब्सट्रैक्ट। तो इस केस में रिलेटिव स्पीड दोनों स्पीड के बीच को सब्सट्रैक्ट करके निकालेंगे, दोनों स्पीड को सब्सट्रैक्ट करके निकालेंगे, S1 माइनस S2 कर देंगे। क्या कर देंगे? S1 माइनस S2। अब दोनों स्पीड कौन सा है? यही दोनों स्पीड सर, मिनट हैंड वाला और आवर हैंड वाला। इसमें से ज्यादा स्पीड किसका है? मिनट हैंड का या आवर हैंड का? मिनट हैंड का सर। मिनट हैंड। So minute hand. सब लोग अग्री कर रहे हो ना? सब लोग अग्री कर रहे हो ना? यस सर। Yes, sir. ठीक है। तो मिनट हैंड का कितना डिग्री स्पीड है बताओ? देखो आप लोग रिवाइज नहीं कर रहे हो। मैं क्या कर रहा हूं? मैं पूछ भी रहा हूं खुद को, आंसर भी खुद से कर रहा हूं। ये 6 डिग्री पर मिनट। आर हैंड वाला स्पीड बता दो जल्दी से कितना है? हाफ डिग्री पर हाफ मिनट। डिग्री पर मिनट। मिनट वाला ही लगेंगे क्या? दोनों जगह मिनट मिनट है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 5.5 डिग्री पर मिनट।
जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं 11/2 डिग्री पर मिनट। तो अब आगे से ना हम लोग दोबारा इसको डिराइव नहीं करेंगे, हम लोग हमेशा बोलेंगे रिलेटिव स्पीड ऑफ क्लॉक, ये भी फिक्स है। तो अगर आप देखो तो क्लॉक में बहुत कुछ फिक्स है, डिस्टेंस फिक्स है, स्पीड फिक्स है, अब रिलेटिव स्पीड भी फिक्स हो गया करके। समझ में आ गया? रिलेटिव स्पीड कब यार इस्तेमाल करेंगे? मैं हमेशा क्लॉक के प्रॉब्लम में जब कभी भी दो लोगों के बीच का बात हो रहा होगा तो हमेशा मैं रिलेटिव स्पीड का इस्तेमाल करूंगा। किसका इस्तेमाल करूंगा बेटा? रिलेटिव स्पीड का। ये बात सबको समझ में आ गया क्या? मैं पहला वाला जो अप्रोच था वो नहीं बताऊंगा, वो अप्रोच आर.एस. अग्रवाल बुक में दिया हुआ है, जो कि मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि उसके लिए मुझे बुक एंड पेन का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब ये वाला तरीका देखो तो बिल्कुल विदाउट बुक एंड पेन आपको आंसर आ जाएगा। वो कैसे? अब मैं बोल रहा हूं कि सर इस वाले जैसे ही मैंने रिलेटिव स्पीड लगाया उस टाइम पे एक बॉडी को रेस्ट में रखना पड़ेगा, तो मेरे को आवर हैंड को रेस्ट में कर देते हैं, कोई बात नहीं सर। अब इसको मूव करते हैं, लेकिन इस बार मूव 6 डिग्री पर मिनट नहीं होगा, इस बार मूव होगा 5.5 डिग्री, दैट इज 11/2 डिग्री पर मिनट। कितना मूवमेंट होना है? 20 मिनट का मूवमेंट होना है। तो भाई साहब ये बताइए 20 मिनट्स में अगर ध्यान से आप देख के बताएंगे 20 मिनट में ये मिनट हैंड कितना डिग्री मूव करेगा? हाउ मेनी डिग्री मिनट हैंड्स विल मूव विथ रिलेटिव स्पीड? किसके साथ? रिलेटिव स्पीड के साथ। जल्दी बताओ तो। डिग्री मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। भूल गए क्या? स्पीड आपको बता दिया मैंने, हाफ। अब टाइम कितना है? 4 बजे के सिचुएशन में ऑलरेडी बता रखा हूं, 4 बजे से पहले 4 बजे के 20 मिनट पे कितना होता है आप बता दो भाई। टाइम हो जाएगा बस 20 मिनट। ये 20 मिनट में इसका कितना मूवमेंट होगा बताओ जल्दी से। 110 डिग्री। हाँ 110 डिग्री। ठीक है, ये होगा 110 डिग्री। बहुत बढ़िया। पहले से इनिशियल गैप कितना था? 120 डिग्री। इसने कितना कवर कर लिया? 110। बचेगा कितना? 10 डिग्री। ये थोड़ा और आसान हो गया क्या आपके लिए? ये तो आप फटाक से सब लोग 120 डिग्री फाइंड कर लोगे खुद से। इसको फाइंड करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, राइट? उसके बाद ये रिलेटिव स्पीड फाइंड करके ये वाला आप फाइंड कर लोगे गोइंग फॉरवर्ड, दैट इज 110 डिग्री। इन दोनों का गैप कितना हो जाएगा? 10 डिग्री। इन दोनों का गैप कितना हो जाएगा? 10 डिग्री। ये आपका एंगल बिटवीन बोथ हैंड्स होगा। ये क्या होगा आपका? एंगल बिटवीन बोथ हैंड्स। एंड मैं चाहूंगा कि आप लोग ये वाला तरीका जो मैंने स्क्रीन पे एक्सप्लेन किया, ये वाला तरीका इस्तेमाल करो गोइंग फॉरवर्ड। ठीक है? किसी को ऐसा कुछ ख्याल आ रहा है मैं दोबारा बता दूं, एक बार और बता दूं, ऐसा कुछ कर दूं तो प्लीज वॉइस आउट करो, प्लीज आस्क इट आउट। ओके, मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं, इसको डाइजेस्ट करो। नहीं कुछ समझ में आता दोबारा पूछो। आई एम वेटिंग ऑन द सेम स्क्रीन, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। ये बात सबके समझ में आ गया भाई? जल्दी जल्दी बोलो। अब मुझे ना अब स्पीड पकड़ना है। अभी तक मैंने बहुत स्लोली आपको बता दिया सब कुछ, अब आप सबके साथ बात करना है, जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि ये बेसिक हो गया। अब इसके ऊपर इंप्रोवाइज करके जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है। ठीक है?
अगर ये हो गया तो जल्दी से इसको मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। आई एम चेंजिंग द टाइम एंड आई एम जस्ट आस्किंग अबाउट 5:10। अब बस इतना ही मेरे पास क्वेश्चन है। 4:20 की जगह 5:10 कर दिया। अब बताओ इसमें कितना टाइम लगेगा, मतलब टाइम कितना लगेगा, मतलब कितना एंगल बनेगा इन दोनों के बीच में। कोई सॉल्व भी कर रहे हो यार या नहीं कर रहे हो? नहीं कर रहे हो तो बता दो, मैं ही सॉल्व करके खत्म करूंगा कहानी, क्योंकि इससे ज्यादा हम लोग नहीं समय दे सकते क्वेश्चन पे। मुझे उम्मीद है कि अगर आप मेरा पुराना बात सुने हो जो मैं समझा रहा था तो ये आपसे सॉल्व हो जाना चाहिए। मैंने क्या चेंज किया है, बस मैंने टाइम चेंज कर दिया, टाइम अलग कर दिया, राइट। 4:20 की जगह 5:10 कर दिया। जब 4:20 था तो मैंने रेफरेंस टाइम क्या लिया था, रेफरेंस टाइम था मेरा, स्टार्टिंग टाइम था 4 o'clock। सिमिलरली जब 5:10 होगा तो मेरा स्टार्टिंग टाइम क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? एक बार फिर से कोशिश करता हूं आपको समझाने के लिए, सुनो ध्यान से। When it was 4:20, we have spoken about the 4 o'clock as a starting time. When it is 5:10, what could be my starting time? 5 o'clock. 5 o'clock. So can I say that 5 o'clock, this will be the situation? Right? What could be the angle? What could be the initial angle at 5 o'clock? What is the starting angle? 150 degree. Can I everybody saying that in initial angle is equal to 150 degree? क्या सभी लोग बोल रहे हैं? मुझे नहीं मालूम पड़ रहा है कि how many for listening to me, but still I'm asking that whether everyone says that this angle is equal to 150 degree. I did not to ask this question that why this is 150 degree. I hope everyone understood this is 150 degree, right? Yes, or sir. not? Yes, sir. अब इस वाले सिचुएशन पे इसको मैं रेस्ट में डाल दूंगा, इस वाले सिचुएशन पे इसको मैं रेस्ट में डाल दूंगा, ठीक है। अब 5:10 सॉरी ये 5 o'clock से 5:10 के बीच में टाइम कितना गैप होता है? व्हाट इज द टाइम गैप बिटवीन 5 o'clock एंड 5:10? तो टाइम होता है सर 90 डिग्री 10 minute. 10 मिनट। बढ़िया। अब ये 10 मिनट में आप ध्यान से बोले, 10 मिनट में ये वाला हैंड कितना मूव कर लेगा रिलेटिव स्पीड से? क्यों रिलेटिव स्पीड से? क्योंकि ये तो मैंने स्टॉप कर दिया है, आई केप्ट दिस एज अ रेस्ट। So can I say that this fellow at relative speed will move? This will move for how much? Quickly tell me. 60 degrees. 11/2 into 10. Simple. ये 60 डिग्री तो नहीं होगा मेरा बच्चा। 55 अरे 60 डिग्री क्यों नहीं होगा वो मैं आपको क्लियर करता हूं। आपने क्या ले लिया 6 डिग्री पर मिनट, वो तो इसका इंडिविजुअल स्पीड है। इंडिविजुअल स्पीड होगा तो ये भी मूव करेगा। आप समझो कहां पे गलती कर रहे हो, ये भी मूव करेगा, लेकिन इसको तो मैंने रेस्ट में कर लिया। अब जिसको जैसे ही मैंने रेस्ट में रखा मतलब कि सिर्फ यही वाला मूव करेगा, और जब यही मूव करेगा तो उसका स्पीड हो जाएगा 11/2 डिग्री पर मिनट। इसका स्पीड 6 डिग्री पर मिनट नहीं रहेगा, इसका स्पीड हो जाएगा 11/2 डिग्री पर मिनट। टाइम हो जाएगा 10 मिनट्स। स्पीड आपको पता है तो आपको ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, आप डिस्टेंस क्विकली फाइंड कर लो 55 डिग्री। अब कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ, स्टार्टिंग में आर हैंड यहां पे था एंड मिनट हैंड पीछे था थोड़ा सा। अगर इसको मैं स्ट्रेट आउट कर लूं, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस था 150 डिग्री। इन दोनों के बीच में 150 डिग्री था। अब मैं इसको यहां पे रोक दिया, आई केप्ट इट एट रेस्ट एंड आई सेड दैट यू ओनली मूव विद 11/2 डिग्री per minute, and in 10 minutes this fellow has already covered around 55 degree. How many degree has covered? 55 degree. He has already covered about 55 degree. So what is the remaining gap? What is the remaining gap, my friend? 125 डिग्री। So remaining gap is nothing but equal to 125. पागल हो गया क्या? 95 degrees. मैं भी लिखने जा रहा था, फिर मैं दिमाग बोला नहीं ये लड़का तो घटाओ 95 डिग्री सर। हाँ ये हो जाएगा 95 डिग्री। 95 डिग्री हाँ बिल्कुल सही। अरे आपका राइट आंसर है। अब आपको समझ में आ रहा है कैसे करना है करके, इसको थोड़ा क्लैरिटी हुआ क्या? और थोड़ा डिटेल में जाके बताओ। एंड एक बात मैं आपको बताता हूं, अगर आप सच में सुन रहे हो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा दोबारा पूछो, क्योंकि हम लोग कंपटीशन में नहीं है। मेरा ये उद्देश्य नहीं कि आज के आज मैं क्लॉक खत्म कर दूं। आई एम नॉट हियर विद दिस इंटेंशन। मेरा इंटेंशन बहुत क्लियर है कि मैं जितना भी पढ़ाऊं
2 घंटे में जितना भी मैं पढ़ा पाऊं, मैं यही माइंडसेट लेके आया हूं, जितना भी पढ़ा पाऊं उतना मेरे बच्चों का हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो, एंड उस पे अगर कोई क्वेश्चन दोबारा आए तो मेरे बच्चे सॉल्व कर पाए। Am I meeting the expectation? मैं आपकी एक्सपेक्टेशन मीट कर पा रहा हूं क्या? यस सर, समझ में आ गया। समझ में आ गया सब लोग को? अब आगे से ऐसे Yes, सॉल्व sir. कर पाओगे सब लोग? ठीक है, अगर ये आपको समझ में आ गया तो इसको थोड़ा सा और फास्ट बनाते हैं। पिछला क्वेश्चन देख लो या ये क्वेश्चन देख लो। लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था? लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने किया था, मैं ऊपर में लिखता हूं, यहां पे देखो ध्यान से, 120 डिग्री में से 110 डिग्री माइनस किया था, राइट? ये था आपका एंगल। इस वाले क्वेश्चन में क्या किया मैंने? इस वाले क्वेश्चन में 150 डिग्री में से मैंने माइनस किया 55 डिग्री, 55 डिग्री। अब आपसे एक मैं रिवर्स क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, देखता हूं कितने लोग आंसर कर पाएंगे। आप लोग 120 डिग्री कैसे निकाले थे? हाउ हैव यू फाउंड दिस 120 डिग्री? कुड यू प्लीज हेल्प मी टू अंडरस्टैंड? ये 420 वाला क्वेश्चन था। सर 130 डिग्री का होता है तो 4 से मल्टीप्लाई। हाँ, तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपने मल्टीप्लाई किया था 30 इंटू 4, आप ये कहना चाह रहे हैं, राइट? यस सर। बढ़िया। ये कैसे निकाला आपने 110 डिग्री? सर 11/2 को मल्टीप्लाई करा था 20 से। 11/2 को मल्टीप्लाई किया था 20 से। बहुत बढ़िया। इस वाले में वही क्वेश्चन पूछूं क्या? ये 150 कैसे आया आपको? 5 into 30. 30 इंटू 5। एंड ये पूछूंगा तो आप इरिटेट हो जाओगे, मैं ही बता देता हूं। आई थिंक 55 हम लोग निकाल के ले आए थे 11/2 इंटू 10, राइट? अब भाई साहब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इन दोनों के ऊपर थोड़ा ध्यान से इसको देखिए जो मैं यहां पे लिखा हूं करके। क्या आपको कुछ पैटर्न दिख रहा है? क्या कुछ आपको सिमेट्री दिख रहा है? क्या यहां से एक मैं फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला डिराइव कर सकता हूं क्या थीटा का? यस और नो? अगर हाँ तो क्या? सर ऐसे कर सकते हैं सर। कैसे कर सकते हैं? सर सर 30 इंटू 30 इंटू आवर बढ़िया, 30 इंटू आर माइनस 11/12 अपॉन इंटू मिनट। बस, बिल्कुल सही। तो यही आपका फॉर्मूला है। अब कल से ना हम लोग इसका इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, ये सब ना समझने के लिए था, ये मेरे किसी काम का नहीं है। अगली बार जैसे ही मुझे मालूम पड़ेगा क्या फाइंड करना है, एंगल। एंगल का फॉर्मूला एक बन गया। क्या बन गया मेरे पास फॉर्मूला? एंगल इज इक्वल टू 30 आवर्स माइनस 11/2 मिनट। ये बात समझ में आया या नहीं आया? बस इतना बता दो मुझे। यस सर। पक्का? पक्का? यस सर। ये कहाँ होगा? ये दिया रहेगा यहाँ पे, आर मिनट भी यहाँ दिया रहेगा, बस आपको इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, आंसर लेके आ जाना। जिसे एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ के देखता हूँ कितने लोग इसको आंसर कर पाते हैं। थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा। ये सब तो बकवास हो गया, इसका जरूरत है नहीं हम लोग को। ये तो बस समझने के लिए था कि ये फॉर्मूला बन कैसे रहा है, ताकि अगर कल ये फॉर्मूला भूल जाओ तो भी आपको तरीका मालूम है कैसे आंसर निकालना है। आई थिंक यही मैं कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। मैं बात कर रहा हूं 3:20 पे। इसका आंसर बताओ तो जल्दी से, देखो। So 20 degrees. पता नहीं, ये आप बताएंगे, मुझे नहीं मालूम 20 डिग्री है कि नहीं। बाकी लोग कंफर्म करेंगे, मैं वेट कर रहा हूं। -20 सर। 20 डिग्री सर सर। 20 डिग्री। सर 320। 320 डिग्री। 20 डिग्री। 20 डिग्री। सर 20 डिग्री। ओके ओके, देखो ध्यान से, सब लोग ऐसे किए होंगे। 30 इंटू आर कर दिया होगा, 30 इंटू आर हो जाएगा 90, माइनस कर दिया होगा कितना 112 इंटू ये 1/2 इंटू 20 इज इक्वल टू 110, राइट?
अब आपके पास एंगल आ गया होगा, सब लोग देखोगे तो एंगल आ गया होगा माइनस का 20 डिग्री। अब सर एक बात आप समझो, एंगल कभी डिस्टेंस नेगेटिव हो सकता है क्या? कभी आपने सुना है कि आज मैंने ना -5 किलोमीटर ट्रेवल किया, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या -5 किलोमीटर? नो सर। नो सर। तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, पहले ये समझो। अगर डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता मतलब हमारे फॉर्मूला में कुछ त्रुटि है, कुछ प्रॉब्लम है हमारे फॉर्मूला में, राइट? तो क्या मैं करता हूं कि हमेशा इसका पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे। डिस्टेंस तो होगा 20 ही, लेकिन वो पॉजिटिव का होगा। पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग कर देंगे बेटा मॉड। मॉड समझते हो ना, मॉड सुना होगा आपने, राइट? तो मॉड लगा देंगे हम लोग, क्या लगा देंगे? मॉड लगा देंगे। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। एंड अगर आपने देखा होगा तो मुझे भी यहां पे थोड़ा सा समय लगा ये वाला कैलकुलेट करने के लिए, तो इसको थोड़ा सा और सिंपल कर देते हैं। इसको में से ना हम लोग हाफ बाहर ले लेते हैं। अगर हाफ आप बाहर ले लोगे ना तो ये कैलकुलेशन करने के तरीके में आपका फर्क पड़ जाएगा। यहां से हाफ बाहर लोगे तो हो जाएगा 60h एंड ये हो जाएगा 11m। याद है लास्ट टाइम मैंने आपको सिखाया था 11 से मल्टीप्लाई करना, याद है या भूल गए? सब पिछले वाले सारे बच्चे नहीं है सर, कुछ बच्चे नए भी हैं। अच्छा, कुछ नए भी हैं? यस सर। आपने Yes, यस सर। कौन कौन नए लोग हैं? सर मैं नहीं हूँ। आपने हो, अमन नया है। सर मैं भी। सर मैं भी। आई एम ऑल्सो सर। मुझे तो ऐसा लग रहा था मैं पिछले वाले बैच को ही पढ़ा रहा हूं करके, तो अब बताना चाहिए ना, आप लोग पहले बता देना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, मैं डिटेल में जाकर फिर से बताऊंगा आपको, टेंशन ना लो। अभी देखो मैंने क्या किया ना कि ये जो कैलकुलेशन करने में मुझे थोड़ा सा 1 सेकंड रुकने का जरूरत पड़ गया ना। अभी तो मैं अच्छे अच्छे नंबर ले रहा हूँ, 4 20, 3 10, 2 10। लेकिन अगर कल मेरे को ऐसा कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ दिया 945, तो हालत खराब हो जाना इस कैलकुलेशन करते वक्त, क्योंकि यू हैव टू मल्टीप्लाई 45 इंटू 11/2, ये फिर से टाइम खा जाएगा। तो मैं क्या किया, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दिया आपके कैलकुलेशन के लिए। तो क्या किया कि भाई साहब ये वाला फॉर्मूला याद ही नहीं रखेंगे, नहीं ये तो मुश्किल है, तो उसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं सर। उसको क्या करते हैं ना हम लोग, उसको हम लोग कर देते हैं 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 60 मतलब क्या, 6 से मल्टीप्लाई। देखो जरा ध्यान से, थीटा इज इक्वल टू हाफ 60 इंटू h माइनस 11 इंटू m, ये बात समझो। अब 60 इंटू h कितना है 3, 60 इंटू h कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा सर। 11 इंटू 2, 11 इंटू कितना हो जाएगा 22, 220 हो जाएगा सर। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा सर, जल्दी से बता दो। इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 40 एंड 40 का हाफ कितना हो जाएगा 20। तो आंसर इससे भी वही आना है आपको। इससे क्या हो गया ना, इससे आपको कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो गया बड़े डिफिकल्ट नंबर के लिए। अगर आपके पास में आकर के पूछा कि सर ये मत बताओ, मेरे को बताओ 523 पे, कितने पे 523 पे, तो यहां पे ये वाला फॉर्मूला आपको जल्दी आंसर लेके आ जाएगा। तो जल्दी से इस्तेमाल करके मुझे जल्दी से आंसर बताओ क्या आएगा करके। व्हाट कुड बी योर आंसर एट 523? मैं वेट कर रहा हूं, आपका चैट देखते रह रहा हूं, देखता हूं कितने लोग का आंसर आता है। एक बात तो पक्का है ना, आप लोग सभी लोग थर्ड ईयर वाले ही हो ना? ऐसा कुछ नहीं है ना, कुछ मिक्स है, कुछ सेकंड ईयर वाला है, कुछ थर्ड ईयर वाला है, ऐसा तो नहीं है ना? ओके, इसको कैसे करते हैं? कोई अगर यहाँ पे सेकंड ईयर का बच्चा है तो मेरे को बताएंगे क्या? इज एनीवन इज हियर फ्रॉम सेकंड ईयर? $23.5 डिग्री सर। सुमिता सोनी एज वेल एज तपस्या शुक्ला दोनों का 23.5 आ गया है। करण सबसे पहले आंसर लेके आते हैं, करण सिंह का, उनका भी आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। और कोई है? और कोई है जिसका आंसर आ गया हो? निकिता का? 23.5। वेरी गुड। प्रकाश का भी आ गया, बहुत बढ़िया। प्रथम का भी आ गया, ठीक है। अब मैं क्विकली आता हूं स्क्रीन पे, उनको बता देता हूं जिसको इससे ज्यादा टाइम लग रहा है कि इससे ज्यादा टाइम इसको डिजर्व नहीं करता है। इस क्वेश्चन को अगर आप 10 सेकेंड से ज्यादा टाइम दे रहे हो तो आप पाप कर रहे हो भाई। मैं फिर से बोल रहा हूं, आप लोग पाप कर रहे हो, इतना टाइम आपको अलाउड नहीं है।
10 सेकंड के अंदर आपको आंसर लेके आना है, उसके लिए मैं ये सब काम कर रहा हूं, उसके लिए मैं इतना सारा डिस्कशन कर रहा हूं। समझ में आ गया आपको बात? अब आगे देखो इसको कैसे करेंगे। 523 5 इंटू 60 मतलब 6 को 5, जीरो का तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। 5 इंटू 3 5 इंटू 6 विल बी 30 विथ 1 0 इज इक्वल टू 300 माइनस 11 इंटू 23। अगला क्वेश्चन क्या है, 23 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। लास्ट टाइम में मैंने बताया था, फिर से बताता हूं, देखो कुछ नहीं करना है, 23 को ऐसे रखना है, यहां पे लगाना है 0, यहां पे लगाना है 0, इन दोनों को ऐड कर देना है, ये कितना हो जाएगा 3, इन दोनों को ऐड कर देना कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देना कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, बस 253 लिख दो सर यहाँ पे 253। अब इन दोनों का डिफरेंस कैसे है, तो डिफरेंस बहुत सिंपल है, ये ऐसा कुछ होगा 253 से लेकर के 300 के बीच में क्या गैप है वही फाइंड करना है आपको। डिफरेंस इज नथिंग बट द गैप बिटवीन दिस। तो 253 से 300 के तरफ चलो, 7 हो जाएगा 60 प्लस 40 हो जाएगा टोटल, तो 47 हो गया। 47 का हाफ कर दो, 47 का हाफ कितना हो जाएगा, तो इसको आप ऐसे कर सकते हो 40 का हाफ प्लस 7 का हाफ which is nothing but 20 and 3 का हाफ, sorry 7 का हाफ is 3.5, so your angle is 23.5 डिग्री। ये बात आप समझ में आया मैं क्या किया, मैं कुछ भी कहीं भी उतना मुश्किल सा इस्तेमाल नहीं किया, मैं बस थोड़ा सा जो भी आप लोग करते हो उसी को थोड़ा सा ट्विक किया सो दैट आपका कैलकुलेशन दिमाग में होना शुरू हो जाए, आपको बुक एंड पेन का जरूरत ना पड़े। बहुत सारे लोग को ना अभी भी जब किसी चीज नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोलता हूं तो क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं, फिर लिखते हैं 23, फिर लिखते हैं 23, इन दोनों को ऐड करते हैं। भाई इतना समय है ही नहीं, ये रहेगा दिमाग में, 2 3 दिमाग में छपा रहेगा, यहाँ 1 0 1 0 अपने दिमाग में आ गया ऑलरेडी। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना बनेगा 3, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना बनेगा 5, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना बनेगा 2, तो आपके पास 253 आ गया 253। अब 253 और 300 के बीच का गैप निकालना, तो क्या करेंगे, यहां से आगे बढ़ के यहां तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। कैसे कर सकते हैं, एक तो 60 तक पहुंचने के लिए हो जाएगा 7, वहां से 40 और इन दोनों का हाफ करना है सर, तो इसका हाफ हो जाएगा 20, इसका हो जाएगा 3.5, आपका आंसर होगा 23.5। ये कहानी और आपको आसान बना दिया। क्या आप कैलकुलेशन में समय थोड़ा बहुत जो कसर है वो भी पूरा कर सकते हो? कैन यू सेव सम टाइम हियर? Yes, sir. अग्री? यस सर। यस सर। यहाँ तक आया सबको, ये बात कहानी समझ में आया? हो सकता है कि मैं डिले कर रहा हूँ, हो सकता है मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अभी तक जो पढ़ाया क्या वो सबको समझ में आया? दैट्स माय इंटेंशन। यस सर। पक्का? यस सर। यस सर। अगर ऐसा वाला क्वेश्चन आपको दोबारा बताया जाए, ऐसा वाला क्वेश्चन आपको दोबारा पूछ लिया जाए कहीं भी, आप अपने आप से सॉल्व कर पाओगे? यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है, Yes, sir. बस अब यस सर बहुत बोल दिया आप लोग। अब यहाँ पे आ जाओ, वापस स्क्रीन पे आ जाओ, 2 मिनट का काम, इसको बाद हम लोग उसको क्लोज कर देंगे। ये था आपका टाइप 1 वाला प्रॉब्लम, ये आपका टाइप 1 का प्रॉब्लम था। इसमें 2 तरह के क्वेश्चन मैंने सीखे आपको। एक, जब दोनों हैंड्स के बीच का एंगल पूछ रहा हो, दोनों हैंड्स का बीच का एंगल पूछ रहा हो, एंगल बिटवीन बोथ हैंड्स, एंड दूसरा वाला एंगल ट्रेवल्ड बाय आवर हैंड, एंगल ट्रेवल्ड बाय आवर हैंड। ये 2 इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे, बस यहाँ पे 2 ही एंगल इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। मतलब टाइप 1 जहां पे डिस्टेंस फाइंड करना हो तो आपके पास सिर्फ 2 ही तरह के क्वेश्चन होंगे। कोई भी बुक उठा के देख लो, कल आर.एस. अग्रवाल उठा लो, अरुण शर्मा उठा लो, एस.के. वर्मा उठा लो, चाहे कोई ऑनलाइन ट्यूटोरियल उठा लो, इसमें इसके अलावा तीसरा कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं मेरे भाई। तो क्या ये दोनों तरह के क्वेश्चन सबको क्लियर है? दोनों के स्ट्रेटजी सबको क्लियर है कैसे सॉल्व करना है करके? इज दैट क्लियर? डैम, कैन आई मूव टू द सेकंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम? अ फाइनल कंफर्मेशन बिफोर आई गो टू द सेकंड टाइप। यस सर। यस सर। मैं फिर से एक मौका Yes, देता हूं, को कुछ पूछना है तो मैं वेट कर रहा हूं। मैं क्यों ही 2 बार 3 बार पूछ रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि किसी का कोई डाउट रह गया यहां तक तो पूछ ले। बुक पीछे पलट लो, एक बार देख लो, कहीं कुछ लग रहा है कि ये चीज छूट गया, ये चीज समझ में नहीं है, दोबारा पूछो। मैं किसी को भी कभी भी नहीं डांटता हूं, किसी का कहीं मजाक नहीं उड़ाता दोबारा 3 बार 4 बार पूछने से, क्योंकि मुझे खुद भी यार बहुत समय लगता था समझने के लिए। सो आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन, आई हैव अ डिफरेंट स्पीड ऑफ लर्निंग। तो मेरा हो सकता है तो आपका भी हो सकता है। व्हाट्स रॉन्ग इन इट? फिर कोई बच्चा मेरे क्लास में ऐसा है जिसका स्पीड ऑफ लर्निंग थोड़ा स्लो है, डेफिनेटली यू कैन आस्क। अगर आप बोलते हो नहीं है तो शैल आई मूव टू द सेकंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम? Yes, sir.
देखो टाइप 1 में हमने क्या फाइंड किया, हमने फाइंड किया डिस्टेंस। सो टाइप 2 में हम लोग क्या फाइंड करेंगे, टाइप 2 में हम लोग फाइंड करेंगे टाइम। ठीक है, देखो ध्यान से, चलो ध्यान से देखो, जब कोई भी टाइम फाइंड करना होगा तो हम लोग क्या दे देंगे आपको, डिस्टेंस दे देंगे, डिस्टेंस दे देंगे, तभी आपको टाइम पूछा जाएगा। जैसे एग्जांपल देखो, क्वेश्चन कैसा रहता है, क्वेश्चन पहले देखो फिर आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 to 4। देखो ध्यान से देखो, मैंने टाइम का एक फ्रेम डिसाइड कर दिया, व्हाट टाइम बिटवीन 3 to 4, बोथ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक will make an angle of 30 डिग्री। भाई साहब 3 से 4 बजे के बीच में कब दोनों हैंड, सॉरी बोथ हैंड्स या दोनों हैंड 30 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये आपका क्वेश्चन है। ये बात समझ में आ गया? एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं, अगर आप नहीं चाहते हो तो मैं आपको टाइम भी दे सकता हूं, अगर आपको लगता है कि आपको आता है तो बोल दो, मैं आपको थोड़ा समय दूंगा एंड यू कैन ट्राई इट बाय योरसेल्फ। सो व्हिच शैल आई सॉल्व इट ऑफ और शैल आई वेट फॉर यू? अरे हाँ ना ना हाँ कुछ तो बोलो। सर आप कर दीजिए सर। हाँ कॉपी कैट तपस्या आप कर दीजिए, फिर बाद में मैं कॉपी कर लूंगी वहां से। बढ़िया स्ट्रेटजी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है कोई बात नहीं, मैं एक बार सॉल्व करके दिखा देता हूं, देखो ध्यान से। 3 से 4 बजे के बीच का मतलब क्या, स्टार्टिंग पॉइंट होगा 3 बजे का, पहले ये समझो सब लोग। जब कोई मैं 3 से 4 के बजे के बीच की बात करूंगा मतलब मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होगा 3 बजे। बेटा 3 बजे के टाइम पे दोनों का बीच का एंगल बताओ कितना होता है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट 3 o'clock? 90 डिग्री। 90 डिग्री। 90 डिग्री। ये तो सब लोग अग्री करते हो ना मेरे भाई कि ये तो हो जाएगा 90 डिग्री सर, राइट? कितना डिग्री का एंगल चाहिए आपको? आपको 90 डिग्री का नहीं चाहिए, आपको 30 डिग्री का चाहिए, कोई बात नहीं, हम लोग लगाएंगे रिलेटिव स्पीड, इसको कर देंगे रेस्ट पे। ठीक है, इसको जब रेस्ट में कर देंगे तो अब यही मूव करेगा। अभी 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 इसको समझने के लिए देखो क्या है, समझने के लिए देखो, अभी मिनट हैंड टॉल वाला और जो आर हैंड है शॉर्ट वाला, इन दोनों के बीच में 30 डिग्री का एंगल है। कितना डिग्री का एंगल है? 30 डिग्री का एंगल है। इन दोनों के बीच में 30 डिग्री का एंगल है, सिंपल। अब देखो अगर इन दोनों के बीच में 30 डिग्री का एंगल है तो क्या है, तो क्या है क्या है क्या है, हाँ 30 डिग्री का नहीं चाहिए, इसको कर देते हैं हम लोग रेस्ट पे, इसको हम लोग कर देते हैं रेस्ट पे। हम लोग कितना चाहिए, सॉरी अभी इसको 90 डिग्री है, वही मैं दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग, मैं क्या बातें कर रहा हूं। अभी इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है, मेरे को 90 डिग्री नहीं चाहिए, मेरे को कितना चाहिए 30 डिग्री। एंड ये बंदा रेस्ट पे है, अगर ये बंदा रेस्ट पे है तो मतलब कि इस वाले बंदे को कुछ ट्रैवल करना पड़ेगा, दिस फेलो हैज टू ट्रैवल सम डिस्टेंस, राइट? यस सर। कितना डिग्री का डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा बेटा इसको? फाइनल 30 डिग्री होने के लिए इसको कितने डिग्री का एंगल ट्रैवल करना पड़ेगा? 60 डिग्री का। कॉमन सा लॉजिक है 60 डिग्री का। तब आपको यही पता करना है कि ये 60 डिग्री का एंगल ट्रैवल करने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा, हाउ मच टाइम ही विल टेक। एंड सिंस दिस फेलो इज एट रेस्ट, स्पीड विल बिकम रिलेटिव स्पीड, speed will become relative speed which is equal to 1/2. Distance you already know, how much distance is to travel, distance is equal to 60 degree. अगर डिस्टेंस आपको 60 डिग्री हो गया तो आपको क्या पता करना है, टाइम। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी से बता दो। सबसे पहला चीज मैं ये आपको क्लास में बताया था, टाइम का फॉर्मूला, जिसमें तपस्या ने गलती किया था। बता जल्दी से क्या होगा टाइम का फॉर्मूला? D/S। D/S। तो जल्दी बताओ D कितना है? 60/11, ये नीचे जाकर ऊपर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो ये हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 11, जो कि अगर आप गलत नहीं हो तो ये होगा समथिंग 10/11। 10.9 ये है ना?
ठीक है, एंड ये कब हुआ? ये 3 बजे के बाद हुआ, 3 बजे के बाद हुआ। 3 बजे से इतना इतना टाइम और लग गया इसको, तो आपका टाइम होगा 3 o'clock 10:11 मिनट्स। कहीं से कहीं तक किसी को कोई दिक्कत है दोबारा पूछे, मैं वेट कर रहा हूं आपका। ये आपका फाइनल आंसर होगा। बता दो जल्दी से, समझ में आया नहीं आया? और नहीं आया तो सर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते थे ना वो पुराने वाला से। कौन सा वाला? पुराना वाला? यस सर। अरे हाँ लगा सकते थे, अरे वही फॉर्मूला लगाया मेरा बच्चा। ये देखो मेरा, अगर आपने देखा हो तो मेरा पहला अप्रोच होता दिमाग लगाने का। मैं आपकी बात से अग्री करता हूँ। ये बच्चा क्या बोला सर, क्या क्या सर, क्या आप इतना कोशिश कर रहे हो? डायरेक्टली वाला फॉर्मूला लगा दो। लगा सकते हैं, आई एम नॉट सेइंग नो, यू कैन डू दैट, 120% यू कैन डू दैट। बट बेटा अगर ये फॉर्मूला लगाओगे तो 4-5 स्टेप आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। जैसे कौन सा स्टेप है देखो, you have to multiply this here, it will become 2 theta is equal to 60 h minus 11m। अब भाई साहब देखो ये मॉड है, मॉड का मतलब ऐसे नहीं कि जब मन करे निकाल दोगे। मॉड निकालने के लिए 2 ऑपरेशंस होते हैं, याद है आपको? कि आप ऐसे ऐसे डिलीट करके निकाल नहीं सकते ना मॉड। मॉड हटेगा तो प्लस और माइनस दोनों साइन लगेंगे करके। अगर आपको ये पता है तो आप ऐसे लिखोगे 2 थीटा इज इक्वल टू प्लस और माइनस 60 h माइनस 11m, ये होता है। अब दोनों अलग अलग केस, 2 केसेस बनेंगे यहाँ पे। मैं सिखाऊंगा क्या 2 केसेस बनेंगे, आप रुको यहाँ पे 2 मिनट रुक जाओ, फिर मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है? इस वाले को यहां से मैं यहां लेके आता हूं, ठीक है? तो अगर मैं पॉजिटिव केस के बारे में बात करता हूं तो यही लिख देता हूं। पॉजिटिव केस में ये हो जाएगा 2 थीटा इज इक्वल टू 60 h माइनस 11m। ठीक है सर, कोई बात नहीं। अगले बार m को इधर लेके आ जाओ। 11m is equal to 60 h minus 2 theta, right? m is equal to 60 h minus 2 theta by 11। अब आपको इतना सारा कुछ करना पड़ेगा तब आपके यहां पे पहुंचते हो। मैं भी यही किया हूं, देखो ध्यान से, अगर आप ध्यान दो तो मैं ये भी यही किया हूं। 60 h 60 इंटू एच किया, माइनस 2 इंटू थीटा किया, देखो यहां पे समझ में आ रहा है आपको? माइनस 2 इंटू थीटा किया एंड डिवाइडेड बाई 11 कर दिया, इतना ही तो किया हूं मैं भी। तो हाँ, अगर आपको यूज करना है तो आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्म यूज करो। 3 और 4 बजे कोई भी टाइम अगर आप उठाते हो 3 से 4 बजे के बीच में, तो टाइम हमेशा 3 बजे से स्टार्ट होगा। आप सोच के देखो एक टाइम अपने दिमाग में, थिंक अबाउट वन टाइम बिटवीन 3 and 4। योर स्टार्टिंग पॉइंट विल बी ऑलवेज 3 o'clock। योर स्टार्टिंग पॉइंट विल बी ऑलवेज 3 o'clock। इज दैट पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो स्टार्टिंग पॉइंट तो 3 o'clock हो जाएगा। बस आपको आवर पता ही है, आर में कुछ करना है नहीं, आपको किस में करना है काम? मिनट में। तो मिनट आपको ऐसे फाइंड हो जाएगा, देखो यहां पे लगाता हूं आपके साथ में, ये हो जाएगा 60 इंटू 3 180, 180 माइनस 2 इंटू 30 इज इक्वल टू 60 इज इक्वल टू 120 बाई 11। यही फाइंड हुआ ना आपको मिनट में? ये कब से है? ये है सर 3 बजे से। 3 बजे से इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन इस वाले फॉर्म में लिख देते हैं। अगर नहीं पता है तो आप पूछ सकते हो, मैं समझा दूंगा कैसे वो होता है करके। लेकिन अगर आपको पता है तो बहुत बढ़िया बात है, आगे चलते हैं हम लोग। ये हो जाएगा, दिस इज 3 10 by 11। That's how it is। ये कब हुआ? जब मैं पॉजिटिव केस की बात कर रहा हूं। जब मैं किसकी बात कर रहा हूं? पॉजिटिव केस पे। मतलब कि यहां से मूव किया, यहां पे आके खड़ गया, यहां पे आके रुक गया, तो ये हो गया 30 डिग्री का एंगल। कितना डिग्री का एंगल हो गया जल्दी से बताओ? 30 डिग्री का। अब ऐसा थोड़ी ना कि यहीं पे रुक जाएगा, ये आगे भी चलेगा। एक समय आएगा जब दोनों ओवरलैप करेंगे, एक और समय आएगा जब फिर से ये एंगल बढ़ाना शुरू कर देगा। 0 डिग्री के बाद फिर से एंगल बनाएगा 30 डिग्री का। इसलिए 2 बार एंगल बनेगा। ये कितने बार एंगल बनेगा? 2 बार, एक बार प्लस में, एक बार माइनस में। ये बात समझ में आया आपको? यस सर। कितने बार एंगल बनेगा? 2 बार एंगल बनेगा। एक बार बनेगा प्लस में, एक बार बनेगा माइनस में। अब माइनस वाला देखते हैं उसका क्या फॉर्मूला होगा। माइनस वाले के लिए जल्दी से यहां पे लिख लेते हैं फटाफट, दूसरे कलर से लिखते हैं ताकि आपको दिख जाएगा मैं क्या लिख रहा हूं।
निगेटिव वाले में लिखते हैं। इसमें हो जाएगा 2 थीटा इज इक्वल टू -60 h प्लस 11 ऑफ m। इसको इधर लेके आ जाओ सर, ये हो जाएगा 60 h प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू 11 ऑफ m हो जाएगा। कोई बात नहीं, तो m का फॉर्मूला हो जाएगा 60 h प्लस का 2 थीटा डिवाइडेड बाई 11। ये देखो 60 h प्लस का 2 थीटा डिवाइडेड बाई 11, यहाँ पे m को अगर देखोगे तो 60 h माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 11। तो अगर इन दोनों को आपने कंबाइन कर दिया तो फॉर्मूला एक ही है, बस एक ही डिफरेंस है, प्लस की जगह माइनस है। तो m को आप ब्रॉडली लिख सकते हो, m इज इक्वल टू 60 h प्लस और माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 11। यहां से आपका मिनट मिल जाएगा। अब 3 से 4 के बीच में स्टार्टिंग पॉइंट तो हमेशा 3 रहेगा। तो क्या आप इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर पाओगे? Say yes, no, no, yes, something like that. भाई समझ में आ रहा है मैं क्या बातें कर रहा हूं आपसे? इतना सब कुछ लिख दिया तो कंफ्यूज तो नहीं हो गए? नो सर। ये क्लियर है ना आपको? अगला क्वेश्चन Yes, पूछूंगा तो आप सॉल्व कर पाओगे ना? मैं वो जानना चाहता हूं। मेरे को और कुछ नहीं फर्क पड़ता है, मैं क्वेश्चन कैसे बना सकता हूँ? क्वेश्चन चेंज करने कुछ नहीं है, बस यहाँ पे ये चेंज कर दो, यहाँ पे ये चेंज कर दो, आपके पास नया क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 4 और 5 के बीच में, और मैं बोलता हूँ 10 डिग्री का एंगल। बताओ भाई ये कितने बजे बनेगा? आई थिंक आपने ये सब कुछ लिख लिया जो मैं यहाँ पे लिखा हूं करके, और यू वांट सम टाइम टू नोट इट डाउन। देखो जब क्लास एंड होने वाला है ना, तब हम लोग थोड़ा और अच्छे से और एनर्जी से करेंगे क्लास एंड, थोड़ा सा एनर्जी लगाएंगे, ठीक है बेटा? आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू बी अ पार्ट ऑफ फॉर नेक्स्ट 15 मिनट, दैट्स ऑल, वी आर डन फॉर द डे। पर ये 15 मिनट में चाहता हूं कि आप लोग सब लोग अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करो, डोंट लूज योर कॉन्सेंट्रेशन हियर। सर 4 हुआ 23 7 बाय 11। ओके, एक ही बार बनेगा, 2 बार बनेगा? सर 2 बार। कौन कौन सा टाइम बताओ, दोनों बार का? दो बार कौन कौन सा टाइम होगा? जरा मैं वेट कर रहा हूं, देखता हूं कितने लोगों का आंसर आ जाएगा। सर एक बार, सर एक 420 पे बनेगा और एक बार बनेगा 4 हुआ 23 मिनट 7 बाय 11। ओके ठीक है, ठीक है। और किसी का कुछ आंसर आ रहा है क्या बेटा? क्या सब लोग बोले सर 2 बार बनेगा, एंड 2 बार दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट 4 o'clock ही होगा? ठीक है, बस मेरे को मिनट फाइंड करना है सर। 1 मिनट दे दो, मिनट फाइंड करता हूं। मिनट फाइंड करने का एक फॉर्मूला हमने अभी डिराइव किया था, सबको याद है क्या फॉर्मूला क्या है वो? मिनट इज इक्वल टू क्या था, जल्दी से बताइएगा। सर 60 60 into r प्लस 2 थीटा प्लस और माइनस दोनों यहीं पे लिख दो, प्लस और माइनस 2 थीटा बाय 11 डिवाइडेड बाय, ठीक है। अब इसमें से प्लस वाला केस उठाते हैं, तो 60 इंटू आर होगा 4, आर तो हो गया 4, एंड 4 इंटू 60 होता है 240। इतना तो सब लोग कर पाओगे खुद से। 6 इंटू 4 24 प्लस 1 0 हियर, प्लस थीटा कितना चाहिए? 10 गुने 2 क्या था? 20 डिवाइड बाई 11 कर दो सर, ये कितना हो जाएगा? 260 बाई 11। बस इतना ही करना है। 260 बाई 11। अगर आपको ज्यादा शौक हो रहा है तो थोड़ा सा, अगर आपको और इनोवेट करना तो इसे ऐसे कर लो करके, ये बहुत सिंपल है। देखो 2 टाइम्स
22 बचा कितना 4 0 3 टाइम्स 33 बचा कितना 7। बस यही लिखते हैं, देखो ध्यान से, यहाँ पे लिखेंगे 23, यहाँ पे लिखेंगे 23 जो बच जाएगा उसको लिखेंगे ऊपर में 7 डिवाइडेड बाई 11। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं इसको, ठीक है। दूसरा वाला टाइम क्या होगा जब माइनस करेंगे, तो प्लस की जगह ये माइनस हो गया तो कितना बच जाएगा, ये हो जाएगा 180, राइट। 180 बाई 11 कितना, सॉरी 180 नहीं होगा सर, ये 220 होगा सर, आप गलत कैलकुलेशन करते हो, ये हो जाएगा 220 बाई 11 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 डिग्री, कितना हो जाएगा 20। आपको कितना टाइम हुआ, 2 टाइम हुआ सर। एक कितने पे आ गया, एक आ गया 423 7 बाई 11, दूसरा कितने पे आ गया 420 पे। क्या ये दोनों आंसर सबके आ गए थे? यस सर। मैं जल्दी से चैट बॉक्स पे देखता हूं जाकर के कितने लोग का आंसर आया था, फटाफट बताओ। हाउ मेनी फेवर? यस सर। ठीक है, अमरीश बोलते हो गया था उनका, प्रथम का भी हो गया था, ठीक है। ठीक है, आकांक्षा का भी आ गया था, निकिता आपका, प्रकाश, किरण, शिवानी, आई थिंक शिवानी लास्ट टाइम भी थी, तू आप थी लास्ट क्लास में, लास्ट टाइम भी जब मैंने पढ़ाया था आपका तो। नो सर, फर्स्ट क्लास है मेरी। चल कोई और शिवानी होगी। और कौन है मेरे पास, कौन था भाई मेरे पिछले क्लास में, मुझे तो ये गलत फहमी हो गया, कुछ फहमी हो गया कि मैं बड़े सारे लोग थे। यस सर, प्रकाश, प्रथम, रूपक। हाँ ये अच्छे बच्चे हैं, ये गुड बॉयज। इधर आ जाओ, वापस आ जाओ स्क्रीन पे। ज्यादा से ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं, ज्यादा से ज्यादा इसको मैं चेंज कर सकता हूं, 4 से 5 की जगह मैं इसको 9 से 10 कर दूंगा। 9 से 10 के बीच में भी आप फाइंड कर सकते हो क्या? यही 10 डिग्री फाइंड करके जा दो जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूं आपका। एक लास्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस का, इसके बाद एक बेहतरीन क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, अगर आपको उसका आंसर दे दिए तो टाटा बाय बाय, नहीं दिए तो भी टाटा बाय बाय, क्योंकि 8-10 में मेरे को नया क्लास स्टार्ट करना है। तो जल्दी जल्दी इसका आंसर आप बताओ। $50.90 डिग्री और 47.27 डिग्री। ठीक है, ठीक है। बाकी लोग क्या आप चैट बॉक्स में आंसर कर रहे हो? हाँ किरण ने आंसर किया चैट बॉक्स में, बढ़िया है। बाकी समझ में भी आ रहा होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत आसान हो गया यार अब डिस्कशन। अगर आप देखो तो इतना सारा डेरिवेशन करने के बाद जो अगर हम लोग उसका सिर्फ यूज करें डेरिवेशन को, तो हमारा कहानी बहुत सिंपल हो गया। मैं चाहता हूं कि आप लोग उसको ट्राई करो, सब लोग ऑनेस्टली इसको ट्राई करो यार। लास्ट 5 मिनट ऑफ क्लास है, मैं चाहूंगा कि सभी लोग कॉन्फिडेंट के साथ क्लास लेफ्ट करो कि हाँ भैया आज कुछ तो सीखा हमने करके। आकांक्षा का आ गया, प्रकाश का आ गया। ये कौन सा बैच है बेटा, कौन सा बैच बोले तो कौन सा स्ट्रीम है इंजीनियरिंग का? यहाँ भी मिक्सचर है क्या, या फिर कोई एक ही स्ट्रीम के बच्चे हैं यहाँ पे? सब मिक्सचर है। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों है सर। सर मैकेनिकल भी, मैकेनिकल वाले भी हैं, बड़ा बढ़िया। मैकेनिकल वाले थोड़े से अलग होते हैं, मैं इनसे इसलिए बोल रहा, बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले तो है ही, इलेक्ट्रिकल वाले भी बेचारे हैं, कोई बात नहीं। अब मैं आगे चलता हूँ, जल्दी से आ जाता हूँ स्क्रीन पे। ये आपने सबने सॉल्व किया होगा, सबका सबसे पहले ये लिख दिया होगा 9 o'clock हो गया सर, ठीक है। फिर 9 into 6 कर दिया होगा 540,
फिर प्लस किया होगा 20, दूसरे बाद माइनस किया होगा 20, इतना ही कर रहे हो क्या? देखो दिमाग में अब चलना चाहिए। इन दोनों को डिवाइड कर दिया मैंने 11 से, इसको भी डिवाइड कर दिया 11 से, इसको भी डिवाइड कर दिया 11 से, तो ये हो जाएगा 560 बाई 11, ये हो जाएगा 520 बाई 11। इतना ही है भाई। अगर आपका कैलकुलेशन और अच्छा है तो और जल्दी हो जाएगा। 5 जा दैट्स ऑल 0 10 by 11, you can do it like this, 4 times 44 8, that is 7 times 77, 3 by 11. So I think this is the time you have 950 10 by 11 and 947 3 by 11. That's all. इतना ही आपको करना है। क्या सबका यही आंसर आया था या मैं कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा हूं? हो सकता है दोनों केस। मैं कभी कभी मैं ऐसा भी करूंगा, जानबूझ करके कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दूंगा, ये चेक करने के लिए कि आप लोग कितने लोगों सही से देख रहे हो। तो सिंस पहला दिन है मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ ये चीजें। कभी कभी जेन्युइनली मेरे से भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएंगी, सो आई एम नॉट टेकिंग ब्लेम ऑफ, आई एम नॉट सेइंग मेरे से मिस्टेक नहीं हो सकता कैलकुलेशन का। वो इंसान हो जब तक हो तब तक होते रहता है सबसे। तो जल्दी से बता दो ये राइट आंसर है या कैलकुलेशन मिस्टेक है? राइट आंसर सर। सही है सर। सही है? यस सर। आप लोग सर्टिफिकेट देते हैं इसको, ये सही है? यस सर। चलो बढ़िया। अगर ये आप सब लोग सर्टिफिकेट देते हो सही है, तो अब मेरे आपसे इकलौता यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या एवरी एंगल will be formed 2 times? क्या सारा एंगल 2 बार बनेगा क्या? इज व्हाट आई वांट टू आस्क। अभी तक हमने जो भी एग्जांपल लिया था उसमें हर एंगल 2 बार बना। Now only question I have with me is that whether all angle can be formed 2 times, yes or no? लगाओ तुक्के सर लगाओ। अगर किसी दो के बीच में पूछा जाएगा तो 2 बनेगा। मतलब 1 आवर के बीच में पूछा जाएगा तो 2 बार बनेगा करके आप ये बोलना चाह रहे हैं, राइट तपस्या? यस सर। ओके, और तुक्के लगाइए आप लोग, सब लोग लगाइए तुक्के, अच्छा लगता है मुझे। सर आधे घंटे में 2 बार बनेगा। अच्छा, ये बोलता मैं तपस्या से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। अमरेश बोलता नहीं, तपस्या गलत बोल रही है। 1 घंटे में 2 बार नहीं बनेगा, आधे घंटे में 2 बार बनेगा। बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो। और कुछ तुक्के लगाएं आप लोग। देखो गलत आंसर होने का कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं गलत आंसर होने से। बस कोशिश करो। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। ये तो क्वेश्चन ने पूछा नहीं कि कितनी देर में 2 बार बनेगा। मेरा क्वेश्चन है क्या हर एंगल 2 बार बनेगा 1 घंटा में, यस और नो? दैट्स ऑल। नो सर। प्रकाश बोलते हैं नो सर। और अरे भाई 2 ही ऑप्शन है, यस और नो, ट्राई करो। समझ में नहीं आ रहा सर आप क्या बातें कर रहे हैं? ठीक है, मैं काम करता हूं। मैं इस क्वेश्चन के साथ क्लास को एंड करता हूं यहीं पे। आई एम एंडिंग माय क्लास विद दिस क्वेश्चन। मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप लोग घर पे जाकर के R&D करो इसके बारे में, एंड कल हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। सर 0 डिग्री एक ही बार बनेगा। 0 डिग्री एक ही बार बनेगा। अगर ऐसे आप थोड़ा सा समय और निकालोगे ना तो आपको बहुत बढ़िया सा एनालिसिस समझ में आएगा यहाँ पे। मैं चाहता हूं कि आप 1 घंटे के बीच में क्या सभी एंगल 2 बार बनेगा कि नहीं बनेगा ये पता करना है करके। ये आपने 360 डिग्री पे एक बार ही बनेगा। देखो 12 और 1 के बीच में एक ही देखो बार। देखो कितना अच्छे से आंसर आ रहा है। तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा समय आप लोग घर पे गुजारो। एंड एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा, बेटा आपकी एप्टीट्यूड ट्रेनिंग पहले भी हुई थी ना? आप 3rd ईयर में आ गए हो, 2nd ईयर में हुई होगी कभी, राइट? नहीं सर, आप ही ने स्टार्ट की थी। अच्छा, मैंने एप्टीट्यूड पढ़ाना मैंने शुरू किया था क्या? ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये क्लॉक्स भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको एज इंपॉर्टेंट टॉपिक लेंगे हम लोग। कल हम लोग का क्लास नहीं है, टुमारो वी आर नॉट हैविंग क्लास ड्यू टू रिपब्लिक डे, ठीक है? मैं एक ही चीज आपसे गुजारिश करूंगा, डेली क्लास 15 दिन का ही क्लास है, क्लास डेली अटेंड करो। कहीं भी कुछ डाउट है मेरे साथ डिस्कस करो। मैं आपको प्रैक्टिस पेपर दूंगा, आप प्रैक्टिस पेपर लगाओ, टेस्ट करेंगे, देखेंगे कहाँ पे कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है। एंड जो पिछले बार आपको पढ़ाया गया था, जो लोग नहीं आए थे अपने फ्रेंड से वो नोट्स ले लो। अगर किसी के पास अच्छा बच्चा कोई है क्या यहाँ पे, अच्छा बच्चा जो नोट्स बनाता है?
जिसके बाद पिछले ट्रेनिंग की जो भी 5-6 या 8 क्लास हुई थी बस, उसकी जो भी नोट्स किसी के पास अगर है तो आई लव टू से यू गाइस तो यू शुड प्रैक्टिस अबाउट इट। एक बार देख के आ जाओ, सो दैट ना हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग उसको भी एक बार कहीं एक दिन का समय लगा करके रिवाइज कर लेंगे। रीजन ये है कि हम लोग सब कुछ इन टच होना चाहिए जिस दिन हमारा एग्जाम होगा कंपनी का, उसके लिए। सो दैट्स द इंटेंशन बिहाइंड इट। थैंक यू वेरी मच, आई एम वेरी हैप्पी। अराउंड 24 लोग ज्वाइन किए थे। 24 लोग में से 19 लोग अभी तक मेरी बात सुन रहे हैं। इसका मतलब कि मैंने जो भी पढ़ाया आप लोगों को समझ में आया। दैट्स हाउ आई कॉल इट ऑफ, राइट गाइस? अच्छा था क्लास? यस सर। Yes, sir. यस सर। हाँ बिल्कुल, हाँ बोलना है इसमें, इस टाइम पे ना नहीं बोलना है, क्योंकि मैं घर पे जाकर सोचूंगा ना बोल दोगे तो। Okay, jokes apart, so things what I'm trying to understand is that it was good. All of you understood whatever we discussed in the class, right? Yes, sir. चलो यस सर। Yes, sir. यस सर। बस टाटा बाय बाय बोल देते हैं। कल मिलेंगे, कल नहीं परसों मिलेंगे। सर रिकॉर्डेड, सर इसकी लिंक सर रिकॉर्डिंग की। अरे आपके यहाँ गूगल मीट में ही मिल जाना है। सर वो क्लासरूम पे सर अपलोड सर कर दीजिएगा आप। हाँ यहीं पे इसी में, मतलब जो आपका क्लासरूम है ना, इसमें आपको मिल जाएगा करके। ओके सर, थैंक यू सर। गूगल क्लास में। और जो पिछले बार जो मैंने क्लास दिया था उसका रिकॉर्डिंग मेरे पास या तो टीम्स में होगा, अगर टीम्स में नहीं है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा, वहां पे आप ले सकते हो उठा करके। दोनों जगह पे आपको मिल जाना है। सर चैनल का नाम बता दीजिए। क्या नाम है सर चैनल का? अरे यार ये मैंने लॉकडाउन में स्टार्ट किया था। ठीक है, इसके अंदर एक KSM कॉलेज ट्रेनिंग होगा, एक प्लेलिस्ट, इसमें आपका सारा मिल जाएगा नंबर सिस्टम का टॉपिक। ठीक है, वहां पे देख लेना आप। जो भी मैंने पढ़ाया ना वो साले में होगा 100%। नंबर उसमें होगा आपके पास, यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, रिमाइंडर कैसे फाइंड करते हैं, यही सब टॉपिक होगा उसमें। आई थिंक यही सब टॉपिक आपको सिखाया गया था। लास्ट 2 डिजिट कैसे फाइंड करते हैं, ये सब वहां से आपको मिल जाएगा करके। ठीक है, चलो फिर अच्छा सा रिवाइज करके टाइम मिल गया है आपको, सबको पता चल गया क्या इंटेंशन होने वाला, मैंने क्लियर कर दिया है। अब पूरा प्रिपेयर होकर आएंगे हम लोग वेडनेसडे के क्लास में। एंड और भी लोगों को बताइएगा, बिकॉज वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्फ वेल फॉर दिस कैंपस कमिंग कैंपस सीजन। ओके, अब रखता हूँ यार, थक गया हूँ। सी यू टुमारो, बाय नाउ। Okay, sir. हैव अ गुड डे सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हैव अ गुड डे सर। बाय गाइस, थैंक यू सर। थैंक यू सर। हैव अ गुड डे सर। हैव अ गुड डे प्रकाश।